मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन आज मैं तुमसे बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण बात करने आया हूँ। यह बात तुम्हें सुनना ही होगा, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। ठहरो प्यारे बच्चे, महादेव जी कुछ आपसे विनती कर रहे हैं। वीडियो देखने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दो, ताकि महादेव जी का आत्मा से जुड़ सको। और तुमने सोचा कि सब कुछ पहले की तरह ही रहेगा, लेकिन क्या तुमने गौर किया कि इस महीने कुछ अजीब बातें हो रहा है? बच्चे, तुम्हें याद होगा कि शुरुआत में कुछ छोटी छोटी समस्याएं आया था। कभी किसी ने तुम्हें धोखा देने की कोशिश की, कभी आसपास की परिस्थितियां अचानक प्रतिकूल हो गईं। तुम्हें लगा होगा कि यह महज संयोग है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं बच्चे कि यह सब संयोग नहीं था। बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करता हूं। तेरे जीवन में जो शांति है ना, वह मेरी कृपा का फल है। लेकिन इस महीने तेरे शत्रु सक्रिय हो गए हैं। बच्चे, वे तुझे नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। यह शत्रु केवल बाहरी नहीं है, इनमें से कुछ तुम्हारे करीबी मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, और वह लोग भी शामिल हो सकते हैं जिन पर तुम विश्वास करते हो। तुम्हारे शत्रु अच्छे से जानते हैं कि तुम एक साधारण व्यक्ति नहीं हो। वे यह भी जानते हैं कि तुम मेरी शरण में हो, इसलिए वे सोच और वे सीधे तुम पर हमला करने का साहस नहीं करते। लेकिन वे षड्यंत्र रच रहे हैं बच्चे। वे तुझे मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे बच्चे, क्या तुमने महसूस किया है कि इस महीने तुम्हारे साथ एक दुर्घटना होते होते जान बचा है? याद करो बच्चे, तुमने सोचा होगा कि यह तेरी सतर्कता का परिणाम है, लेकिन मैं तुझे बताना चाहता हूं कि यह मेरी कृपा था। उस समय में तुम्हारे साथ था, मैंने तुम्हें उस खतरे से बचाया। लेकिन बच्चे, यह खतरा अभी टला नहीं है। यह समय तुम्हें बार बार अपने कदम सोच समझकर रखने की मांग करता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास अदृश्य ताकत सक्रिय है। यह ताकत तुम्हारे जीवन को प्राप्त करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तुम घबराना मत। बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम पर है, लेकिन मैं तुझे कुछ बातें बताना चाहता हूं और इसलिए यहां पर आया हूं। इस महीने तुझे अपने मित्रों और परिवारों के सदस्यों से भी सतर्क रहना होगा। यह समय ऐसा है, मेरे बच्चे, तुम्हारे अपने ही धोखा देते नजर आएंगे। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर सकते, जानबूझकर भी हो सकता है और अनजान में भी। मेरे बच्चे, तुम्हारे मित्र जो तुम्हें सलाह देते हैं ना, वे हमेशा सही नहीं होते और सही नहीं हो सकते। कुछ लोग तुम्हें अपने फायदे के लिए गुमराह कर सकते हैं। इसी तरह तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य हैं जो तुमसे प्रेम करते हैं, अनजाने में तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में डाल सकते हैं जो तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। बच्चे, ध्यान से सुनना। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए शत्रु ने क्या योजना बनाया है? मैं बताता हूं बच्चे कि तुम्हारा एक शत्रु है जो तुमसे ईर्ष्या करता है, किसी अघोरी के संपर्क में है। यह अघोरी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह एक ऐसी साधना कर रहा है जो उसे शक्ति प्रदान कर सकता है, लेकिन यह साधना उसे मेरे भक्तों को नुकसान पहुंचाने की शक्ति नहीं दे सकती बच्चे। फिर भी उसके प्रयास बच्चे तुझे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करने का हो सकता है। बच्चे, तू मेरी शरण में है। मैं तुझे कुछ बातें बता रहा हूं जिन्हें ध्यान में रखना है और तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है इनको जाना। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। तुम राज शत्रु तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे, तुम्हें कमजोर महसूस कराने का प्रयास करेंगे इस महीने, लेकिन तुम डरना मत। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हें इन परिस्थितियों से बाहर निकालेगा। और एक और बात, इस महीने तुम्हें कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना है। पहले 10 बार सोचना होगा बच्चे कि मैं यह काम करूं या नहीं करूं। हर कदम उठाने से पहले यह विचार कर लिया करो कि उसका परिणाम क्या हो सकता है। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं ना, उनकी मंशा को समझने की कोशिश करो। यदि तुम किसी पर संदेह होता है तो उससे दूरी बना लो बच्चे। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा बात बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर सतर्क हो जाओगे। तुम्हारा शत्रु और अघोरी के बीच जो बातचीत हुई है, वह केवल तुम पर हमला करने तक सीमित नहीं है। वह तुम्हारे परिवार और तुम्हारे करीबी लोगों को भी निशाना बना सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, अघोरी ने तुम्हारे शत्रु से कुछ ऐसा कहा है जो तुम्हारे प्रश्न में है। उसने कहा है कि जिस व्यक्ति को तुम नुकसान पहुंचाना चाहता हो, वह साधारण मनुष्य नहीं है। उसकी रक्षा महादेव स्वयं कर रहे हैं। यदि तूने उस पर हमला किया तो तुमको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। अब बच्चे, ध्यान से सुनो। तुम्हारे शत्रु जो तुझसे ईर्ष्या करता है, अपने हृदय में द्वेष और क्रोध करता रहता है। मेरे बच्चे, तुम मेरे संदेश को बार बार अनदेखा कर रहे हो। इसका अर्थ है कि तुम मेरी बातों को अनदेखा कर रहे हो, मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहे हो। जो मैं बता रहा हूं उसे तुम नहीं सुन रहे हो।
इसीलिए मुझे बहुत दुख हो रहा। जिन बातों को मैं झांक कराना चाहता हूं, उन बातों का तुम कैसे झांक कर पाओगे? यदि तुम मेरे संदेश को सुनोगे ही नहीं तो आगे के मार्ग कैसे प्राप्त होंगे और आगे चलकर तुम्हें और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब घाव छोटा होता है तभी तुम्हारे इलाज करने पर ठीक होता है। यदि वह घाव नासूर बन जाता है तो उसका ठीक होना उतना ही मुश्किल पड़ता है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं और मैं तुम्हें ऊंचाइयों पर देखना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे बच्चे को कोई भी कष्ट हो। तुम्हारे जीवन के कष्टों को मैं दूर कर दूंगा। जब तक तुम्हारे महादेव तुम्हारा रक्षा करने के लिए है, तब तक तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हारा नुकसान करने आएगा उसे मैं स्वयं दंड दूंगा। मेरी बात का ध्यान रखो कि यदि बहुत तेज बारिश हो रहा है और तुम्हारे पास छाता है तो तुम निश्चित ही उस तेज बारिश में भीगने से बच जाओगे, और यदि तुम्हारे पास छाता ही नहीं है तो कैसे बचोगे? इसी प्रकार आने वाली मुसीबत से बचने के लिए तुम्हारे पास एक शक्ति है जो तुम्हें मेरे रूप में प्राप्त हो रहा है, तुम्हें समस्याओं से बचाने में सहायक होगा। मेरे बच्चे, महादेव जी आप लोगों से अनुरोध कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसके साथ ही आप अपने अंतरात्मा की शक्ति को उत्पन्न करो। अंतर्ध्यान मन से मन को एकाग्र करो और किसी एक कार्य पर लगाओ। जब तुम एकाग्र मन से किसी एक कार्य को सोचोगे तो जो कार्य तुम्हारे मस्तिष्क में उत्पन्न होगा, उस कार्य को सोचते हुए यदि तुम्हें यह पूर्ण विश्वास होने लगे कि तुम उस कार्य को पूर्ण कर सकते हो, अंदर से उत्पन्न हुआ विश्वास ही तुम्हारे लिए संकेत है और तुम्हारा यही मार्ग है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास तभी होगा जब तुम्हारी किस्मत में यह कार्य संपूर्ण करने के लिए लिखा होगा, अन्यथा तुम्हें उस कार्य पर विश्वास ही नहीं होगा और यह विश्वास भी तुम्हें मेरे द्वारा ही उत्पन्न होगा। मेरा ही दिया हुआ संकेत तुम तक ध्यान के माध्यम से पहुंचेगा कि तुम इस कार्य को करो। इसलिए दुनिया में किसी से पूछने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तुम जब भी मेरे समक्ष पूजा करने के लिए खड़े होते हो, तब तुम अपने मन में किसी भी कार्य के बारे में पूछ सकते हो। जो भी तुम्हारे मन में विचार उत्पन्न होगा, उस समय वही रास्ता होगा। जीवन में मार्ग बनते नहीं बल्कि बनाने पड़ते हैं। तुम्हारे अंदर कुछ बढ़ाकर गुजरने की इच्छा पैदा होते ही तुम्हारे लिए मैं हर बंद रास्ता खोल देता हूँ। मेरे बच्चे, साधारण आंखों से तुम्हें भले ही दिखाई ना दे, लेकिन मैं तुम्हारे निकट ही हूँ। मेरी शक्तियां तुम्हारा साथ देती है। एक बात को हमेशा याद रखना कि जब तुम शक्तियों पर विश्वास करोगे तभी सभी शक्तियां तुम्हारी सहायता करेंगी। यदि तुम अविश्वास करोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हारे निकट होकर भी तुम्हारी सहायता नहीं कर पाएगी, क्योंकि हर चीज विश्वास से है। यदि तुम मानो तो मैं तुम्हारे लिए ईश्वर हूँ, ना मानो तो एक पत्थर की मूरत। मेरे बच्चे, जो तुम्हें धोखा दे रहा है वह तुम्हारे अपने हैं, और करीबी लोगों के धोखा देने वालों बचना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन तुम्हें तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ हैं। तो फिक्र की क्या बात है। तुम्हारी रक्षा के साथ साथ आज मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ, जिससे कि तुम उन लोगों से सावधान हो जाओ और आगे चलकर उन व्यक्तियों की बातों में आकर अपना भविष्य खराब ना कर लो। क्योंकि मेरे बच्चे, वह तुम्हारा भविष्य खराब करना चाहते हैं और ऐसा मेरे होते हुए नहीं हो सकता। इसलिए तुम ऐसे लोगों से सावधान हो जाओ, क्योंकि यदि तुम अनजान हो और कोई व्यक्ति खिलवाड़ कर रहा है और तुम्हें धोखा दे रहा है, तो तुम्हें इस बात का ध्यान होना चाहिए, जिससे कि तुम उससे बचने में सफल हो पाओ और तुम्हारा जीवन बर्बाद होने से बच जाएगा और सफलता के रास्ते में कोई रुकावट पैदा ना करें और कोशिश करते हुए कार्य पूर्ण हो। मेरे बच्चे, एक बात ध्यान रखना कि बहते हुए पानी को यदि कोई जबरदस्ती मोड़ने की कोशिश करता है तो तेज बहता हुआ पानी कभी मुड़ता नहीं है, क्योंकि उसकी धार जो होता है वह बहुत तेज होता। उसी तरह तुम अपनी गति को बनाओ कि यदि कोई उसको मोड़ना भी चाहे तो मोड़ नहीं पाए। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम्हारी सफलता के मार्ग में यदि कोई आए तो वह तुम्हारी लता के मार्ग से तुम्हें भटका ना पाए। इस तरह तुम अपने आप को बनाओ, और जो लोग तुम्हें धोखा दे रहे हैं वह तुम्हारे बहुत करीब है। मुंह पर मीठी मट्ठी बातें करते हैं, परंतु उनका असली मकसद सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बर्बाद करना है। वह तुम्हें आबाद होते हुए नहीं देख सकते। अब तुम्हें स्वयं पहचानना होगा कि वह कौन है। वह तुम्हारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, तुम्हारा कोई करीबी दोस्त हो सकता है, कोई भी इंसान हो, परंतु तुम्हें सतर्क रहना है और किसी की बातों में आकर अपने चुने हुए मार्ग को छोड़ नहीं है।
मैं स्वयं तुम्हें इतनी बुद्धि दूंगा कि तुम उस आराम से पहचान पाओगे। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारी बुद्धि के अंदर वह बात स्वयं ही आ जाएगी। मैं तुम्हें यह पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि इस मुसीबत से तुम्हें बचा हूं। तुम निश्चिंत रहो, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, आज मैंने तुम्हें संदेश के लिए चुना है और आज तुम्हारे महादेव तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। आज मुझे ध्यान पूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। मैं देख रहा हूं तुम मेरी बातों को अनदेखा कर रहे हो, जिस कारण तुम्हें बहुत सी परेशानियां उठाना पड़ रहा है और तुम्हारे जीवन में उन परेशानियों के चलते बहुत से दुख भी तुम्हें भोगने पड़ रहे हैं। मेरे बच्चे, ऐसा क्या हो गया जो तुम बार बार मेरी बातों को अनदेखा कर रहे हो? क्या तुम्हें अपने महादेव जी से अब प्यार नहीं रहा या फिर तुम्हें अब मेरी बातें सुनने में कोई रुचि नहीं रहा? मैं तुम्हें हर बार एक नया संदेश देता हूं, लेकिन तुम न जाने क्यों मेरी कुछ बातों को जानकर अनदेखा कर देते हो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम मुझे सुनते हो, लेकिन मुझे सुनने के बाद तुम अपने जीवन में क्या परिवर्तन करते हो, वह बात महत्वपूर्ण है। यदि तुम मुझे सुनकर मेरी बातों को अपने जीवन में केवल कुछ दिनों के लिए करते हो तो उसका परिणाम तुम्हें पूर्ण रूप से नहीं मिल सकेगा। मेरे मैं तुमसे जो बातें कहता हूं वह तुम्हें हर रोज रोज करना चाहिए, तभी तुम्हारे जीवन में बदलाव होंगे। अभी भी देर नहीं हुआ है, संभल जाओ। मैं जानता हूं तुमने नादानी में कई सारी गलतियां भी किया है, परंतु उन गलतियों को करने से तुम्हें कुछ चीजों में सबक लेना चाहिए, जो तुम उस गलती को बार बार मत दोहराओ। तुम्हारी ऐसी गलतियां करने से तुम जहां तक पहुंचना चाहते हो तो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। यदि तुम्हें वहां तक पहुंचना है जहां तक तुम पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें अब अपनी गलतियों से कुछ सीखना होगा तथा वह गलतियां बार बार मत दोहरा, जिसे दोहरा कर तुम्हें दुख प्राप्त हो रहे हैं। मैं तुम्हें कई बार यह बात बता चुका हूं, चेतावनी देकर भी, लेकिन तुम इन गलतियों के कारणों से जिंदगी में कई बार असफल हो रहे हो। इसलिए तुम इन गलतियों को दोहराने का यह सिलसिला अब यही खत्म करना चाहिए। कई बार सावधान भी किया था कि पिछली बातों को भूलकर आगे बढ़ो, परंतु तुमने हर बार की तरह मेरी बातों को अनदेखा कर दिया। ना जाने क्या तुम्हारे मन में इस समय चल रहा है जो तुम मेरी बातों को सुनते हो, परंतु जब उन्हें करने की बारी आती है तो तुम स्वयं से हार मान जाते हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम चिंता करो, मैं तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा और उस राह पर चलकर तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। मेरे होते हुए तुम्हें इन सब चीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम बस समय रहते पश्चात अपना काम करना, फिर देखना तुम्हें जीवन में कई परिवर्तन होते हुए महसूस होंगे और यह परिवर्तन ही इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। परंतु एक बात तुम यह जान लो कि मैं तुम्हें चाहे कितनी भी राह दिखा दूं, उस पर चलने के लिए तुम्हें प्रयास स्वयं करना होगा। तुम्हारे प्रयास करने से तुम्हें उस रास्ते पर सफलता अवश्य मिलेगी। यह मेरा वादा है तुमसे कि यदि तुमने प्रयास किया तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें जीत के लिए बार बार कई प्रयास करने पड़ सकते हैं, लेकिन यह रखना तभी तुम्हारी जिंदगी में कुछ नए मोड़ आएंगे, क्योंकि बार बार प्रयास करने से तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। तुम जो गलती एक बार करोगे उस गलती को दूसरी बार दोहराने से पहले कई बार सोचोगे और यही प्रयास से हो पाएगा तो तुम्हारे भाग्य का सफल होना निश्चित है। इसलिए मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें जो भी बताया है तुम उसे जरूर अपनाना। यदि तुम उसे अपनाते हो तो तुम्हें अपनी हर तकलीफ से आज ही मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी और तुम एक खुशहाल जीवन में प्रवेश कर जाओगे। ऐसा करने से तुम्हें तुम्हारी मनचाही सफलता हासिल होगी, क्योंकि सफलता भी यह देखता है कि सामने वाला मुझे पाने के लिए कितना व्याकुल है और उस व्याकुलता के चलते ही वह तुम्हें आसानी से मिल जाती है। लेकिन तुम्हारे अंदर उसे पाने की आग होनी चाहिए। यह जीवन जो तुम्हें मिला है यह तुम्हारे अच्छे कर्मों से तुम्हें प्राप्त हुआ है। अब इसे बुरे कर्म करके खराब मत करना, क्योंकि तुम्हें इस जीवन का हिसाब इसी जन्म में देना है। इसलिए जो तुम अच्छे कार्य करोगे वही तुम्हें वापस प्राप्त होंगे। और अब बस उन चीजों को करना छोड़ दो जिन चीजों से तुम्हारे महादेव को तकलीफ होता है। मैं तुम्हें बार बार एक ही चीज को समझाकर थक चुका हूँ। तुम मेरी बातों को थोड़े समय के लिए मानते हो, पर दोबारा तुम वही सोच अपने मन में रख लेते हो कि तुम्हारा जीवन खराब हो चुका है, तुम्हारे जीवन में खुशियां नहीं हैं। यह सोचना बंद करो मेरे बच्चे। अब यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने महादेव की बातों को मानकर उन सभी कार्यों को करोगे जो कार्य मैं तुमसे वाना चाहता हूँ। उन कार्यों को करने से ही तुम्हारे जीवन में हमेशा खुशियां रहेगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत से संकेत भेजूंगा जिन्हें तुम्हारा समझना बेहद आवश्यक है।
क्योंकि वह संकेत पाकर ही तुम्हारे जीवन में बदलाव हो सकते हैं। तुम जब भी किसी मुसीबत में पड़ जाओगे तो मैं किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास उस मुसीबत का हल अवश्य भेजूंगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें यह अपनी बुद्धि से समझना होगा कि उस हल को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने इस अतीत की दुनिया से बाहर आकर अपने वर्तमान की दुनिया में जियो, और अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल अवश्य प्राप्त होगा। मैं तो बुराई का नाश करने वाला हूँ, महादेव हूँ। मैं वह देव जिसके आगे बुराई कभी अपना सर नहीं उठा सकती। तो फिर मेरे बच्चे, तुम्हें तो चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि जिसके सर पर का हाथ है उसका इस दुनिया में कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरा होना इस बात की पुष्टि है कि महादेव तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारा साथ हर मोड़ पर हूं और तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचकर रहूंगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं महादेव स्वयं तुम्हारे पास आ रहा हूं। तुम्हारा जीवन बदलने जो चीज तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक होगा, वह सारी चीजें मैं तुम्हारे लिए, कि मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय हो महादेव। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए अब तुम्हें इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। मैं उन बातों को तुम्हें आज बताना चाहता हूं, इसलिए आज तुम्हें मैं विशेष आशीर्वाद देने आया हूं। मेरे बच्चे, मेरी असलियत जानने और मेरे इस रूप को पहचान का वक्त आ चुका है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं और मैं तुम्हें किसी भ्रम में नहीं रखना चाहता हूं। मेरे बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो मेरे असली रूप को देख पाओगे। मेरा प्रेम तुम्हारे जीवन को हर भय से मुक्त कर देगा। मेरे असली रूप के आज दर्शन होंगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हें मेरे इस रूप से डर लगता है। मेरा रूप हमेशा क्रोधित दिखता है, लेकिन यह नहीं है मेरे बच्चे। यदि तुम्हें मेरे इस रूप से डर लगता है तो तुम मुझसे प्रेम कैसे कर सकते हो? इस डर का प्रेम से कोई नहीं है। प्रेम पर केवल उसका अधिकार है जो मेरे समक्ष भय मुक्त होकर मुझे समझता हो, वही मेरे इस प्रेम का अधिकारी है। मेरे बच्चे, एक समय में मेरा प्रेम अत्यधिक बढ़ गया था, तब मैंने यह रूप धारण किया। मेरे बच्चे, अपने अंदर से डर को निकालकर मुझे प्रेम करो, क्योंकि तुम्हें मेरे रूप से भले ही डर लगता हो, परंतु मेरा हृदय तो वही है जो बहुत ही ज्यादा कोमल है, जो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता हूं। इसलिए तुम आज से, बल्कि अभी से डरना छोड़ दो। किसी भी कार्य की चिंता तुम्हें नहीं करना है और तुम्हें तरोताजा रखती है। उसी प्रकार तुम्हारे अंदर की शुद्धता तुम्हें तरोताजा रखेंगी। मैं भी तुम्हारे सभी कार्य को पूर्ण करूंगा। मंजिल का मार्ग आसानी से मैं प्राप्त कराऊंगा। यदि मार्ग तुम्हें प्राप्त हो जाए तो मंजिल मिलना बहुत ही आसान होता है। बस तुम्हें अपनी ताकत से मेहनत करना होगा और एकाग्र मन से उस कार्य को करना होगा, तब तुम्हारा कार्य शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा। यह मैं तुम्हें वचन देता हूँ। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे साथ कोई भी गलत करता है तो तुम्हें उसके साथ गलत नहीं करना है और ना ही तुम्हें किसी से डरना है, क्योंकि किसी के गलत करने से तुम्हारा गलत नहीं होगा। जब तक मैं तुम्हारी रक्षक हूं तब तक तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि ऐसे व्यक्ति पर मेरी क्रूर दृष्टि रहता है और उसे दंड अवश्य मिलेगा। तुम्हें ऐसे व्यक्ति के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार बच्चे अपने माता पिता की छाया में सुरक्षित रहते हैं, उसी प्रकार तुम मेरी छाया में सुरक्षित हो। इसके साथ साथ मेरे बच्चे, तुम्हें एक कार्य करना है। तुम प्रतिदिन जब सुबह उठते हो तो जितनी जल्दी हो सके तुम सभी कार्य से निवृत्त होकर स्वच्छ हो जाओ। उसके पश्चात जितने बार तुमसे हो सके उतनी बार ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करो। ऐसा करने से मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती है और मैं आज एक राज से पर्दा उठाने जा रहा हूं। तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारी सबसे बड़ी उलझन है, इस बात को लेकर उलझन में फंसे हुए हो, तुमको उसके आगे का सोचना है, परंतु तुम वहां तक देख नहीं सकते। तुम वहां तक सोच नहीं सकते कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या होने वाला है। इसी राज्य से आज मैं पर्दा उठा दूंगा कि यदि तुम बहुत परिश्रम कर रहे हो तो तुम्हें उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा है। ईमानदारी करने के पश्चात भी, सही कर्म करने के बाद भी तुम्हारा धर्म पर्चा फिर भी फल को प्राप्त नहीं करना, इस बात से अनजान हो। वही बात मैं आज तुम्हें अवगत करने वाला हूं। मेरी इस बात को ध्यानपूर्वक सुनो। मेरे बच्चे, यदि तुम परिश्रम ईमानदारी से सही कर्म से कर रहे हो तो आज मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हें निश्चिंत रहना है, चिंता नहीं करना है, क्योंकि उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। मैं जानता हूं कि तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है,
लेकिन आने वाला समय तुम्हारा बहुत ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं सदा तुम्हें देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं तुम्हें, मैं समझता हूं, तुम्हारे सभी कार्य को ध्यान से देखता हूं और उसका फल मैं तुम्हें अच्छा देने वाला हूं। मेरे बच्चे, तुम स्वयं भी झांक नहीं कर पाओगे, आश्चर्यचकित हो जाओगे, इसलिए तुम निश्चिंत होकर अपने कर्मों को करते जाओ। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें जब भी कोई परेशानी होगा, मैं स्वयं आऊंगा तुम्हारे रक्षा करने के लिए। तुम वहां तक सोच नहीं सकते कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या होने वाला है। इसी रज से आज मैं पर्दा उठा दूंगा कि यदि तुम बहुत परिश्रम कर रहे हो तो तुम्हें उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा है। ईमानदारी करने के पश्चात भी, सही कर्म करना के बाद भी तुम्हारा धर्म पर चलना, फिर भी फल को प्राप्त नहीं करना, इस बात से अनजान हो तुम। वही बात मैं आज तुम्हें अवगत कराने वाला हूं। मेरी इस बात को ध्यान पूर्वक सुनो। मेरे बच्चे, यदि तुम परिश्रम ईमानदारी से, सही कर्म से कर रहे हो तो आज मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हें निश्चिंत रहना है, चिंता नहीं करना है, क्योंकि उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। मैं जानता हूं कि तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आने वाला समय तुम्हारा बहुत ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं सदा तुम्हें देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं तुम्हें समझता हूं, तुम्हारे सभी कार्य को ध्यान से देखता हूं और उसका फल मैं तुम्हें अच्छा देने वाला हूं। मेरे बच्चे, तुम स्वयं भी झांक नहीं कर पाओगे, आश्चर्यचकित हो जाओ, इसलिए तुम निश्चिंत होकर अपने कर्मों को करते जाओ। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें जब भी कोई परेशानी में होगा, मैं स्वयं आऊंगा तुम्हारा रक्षा करने के लिए। मेरा आशीर्वाद सदैव खुद को तैयार कर लो, क्योंकि अब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिससे तुम चौंक जाओगे। लेकिन डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी हर संदेह को दूर करूंगी। एक व्यक्ति है जिससे तुमने अब सभी रिश्ते खत्म कर दिए हैं, तुम अब उससे बात भी नहीं करते और तुम नहीं चाहते कि फिर से वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करे, क्योंकि उसने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है। लेकिन मेरे बच्चे, वह व्यक्ति हर पल तुम्हारे बारे में ही सोच रहा है। उसकी दृढ़ इच्छा है कि तुम दोनों फिर से एक साथ हो जाओ, सब कुछ पहले जैसा ही हो जाए। तुम उसकी हर गलती को माफ कर दो और उसे स्वीकार कर लो। वह बहुत पछता रहा है कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, इसीलिए बहुत सी योजनाएं बना रहा है। तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी वर्तमान स्थिति को बदलेगा। अब निर्णय तुम्हारा होगा कि तुम्हें उस व्यक्ति को पुनः स्वीकार करना है या नहीं। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे जीवन के लिए जो भी योजनाएं बनाई हैं, उन पर विश्वास करके आगे बढ़ते रहो। जहां तुम गलती करोगे, मैं तुम्हारा हाथ थाम लूंगा, तुम्हारी हर विफलता को सफलता में बदल दूंगा। यदि तुम्हें अपने महादेव पर पूर्ण विश्वास है तो मेरी बात अंत तक सुनना। मेरे स्वर्गदूत सदैव तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें हर संकट से बाहर निकालने के लिए। मेरे बच्चे, शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। मैं तुम्हारे सभी असंभव कार्य को संभव बनाने में सहायता करूंगा। जो कुछ भी तुमने अब तक खोया है, उससे बहुत बेहतर अब तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें यह मिला है तो यह ब्रह्मांड तुमसे कह रहा है कि अब तुम्हारे जीवन में कुछ चौंकाने वाला होगा। परिवर्तन की शुरुआत हो रहा है, सब कुछ तुम्हारे हित में होगा। टूटे हुए रिश्ते मजबूत बने, तुम्हारा मानसिक तनाव दूर होगा, तुम्हारे मन को एक अद्भुत सी शांति मिलेगी, तुम्हारे सभी कष्टों का अंत होगा। मेरे बच्चे, मेरी एक बात याद रखना, जो लोग तुम्हारे जीवन में विष खोलने का प्रयास कर रहे हैं, तुम्हें उनसे दूर रहना है, क्योंकि वह तुम्हारे मन की अशांति का सबसे बड़ा कारण है। वह तुम्हारे जीवन में आना चाहते हैं, किंतु तुम्हें बहुत सोच समझकर निर्णय लेना है। मैं अपने संदेश के माध्यम से तुम्हें भविष्य में होने वाली घटना के लिए तैयार करने आया हूं। अपने आप को मजबूत बनाओ, यह सप्ताह तुम्हारे लिए चौंकाने वाला होगा। मैंने देखा है कि तुमने छोटे से सुख को प्राप्त करने के लिए भी बहुत प्रयास किया है। तुम बचपन से लेकर अब तक हर खुशी के लिए कठिन परिश्रम करते आए हो, लेकिन मैंने सदैव तुम्हारे हर प्रयास में तुम्हारा साथ दिया है। मुझ पर विश्वास रखो, अब जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूं अत्यंत ही सुखकारी होने वाला है। तुम्हें थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। कोई भी तुम्हें उससे दूर नहीं कर सकता। तुम पर और तुम्हारे संपूर्ण परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। मैं तुम्हें किसी भी परेशानी से घिरने नहीं दूंगा। मैं जानता हूं, जीवन के बहुत से पलों में तुमने खुद को बहुत महसूस किया है, बहुत हारा हुआ महसूस किया है। मेरे बच्चे, तुम कमजोर पड़ सकते हो, लेकिन मैं कमजोर नहीं हूं।
मैं तुम्हें पूरी तरह टूटने कभी नहीं दूंगा। तुम बार बार गलती करोगे, मैं बार बार तुम्हें क्षमा कर दूंगा और तुम्हारे लिए एक नई योजना बनाऊंगा। जब तुम हार कर पुनः नई शुरुआत करोगे तो और भी ज्यादा मजबूत महसूस करोगे। मेरी बनाई योजना सदैव तुम्हारे हित के लिए होगा। जो लोग तुम्हारे अंदर नकारात्मकता को उत्पन्न कर रहे हैं, उन्हें शीघ्र अपने जीवन से निकाल दो। वही तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। जब तक वह तुम्हारे आसपास रहेंगे, तुम्हारा मन अशांत रहेगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन से कुछ लोग चले गए हैं, लेकिन तुम नहीं जानते उन लोगों का जाना ही उचित था। मैं उनसे बहुत बेहतर तुम्हें देने वाला हूं। कुछ नया आने के लिए तुम्हारे जीवन में स्थान बन रहा है। जो कुछ भी अब आएगा तुम्हारे जीवन को सुख और खुशियों से भर देगा। तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। तुम्हें हर तरह का सुख प्राप्त होगा। तुम पहले से ज्यादा मजबूत बनोगे, सही निर्णय लेना सीख जाओगे, सही गलत की पहचान करना सीख जाओगे। सब कुछ तुम्हारे हक में होगा। यदि अपने महादेव की शक्तिशाली आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे साथ यह प्रार्थना करें। हे महादेव जी, मेरे जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से मुझे सुरक्षित करें। मेरे मनोबल को और मजबूत करें। मैं अभी बहुत संघर्ष कर रहा हूं, इसलिए मेरे मन से हर डर को दूर करें। मेरे मन को असीम शांति प्रदान करें और मुझे सफलता दें। कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए और तुम्हें अपने आसपास के वातावरण से हमेशा सतर्क रहना होगा। रुद्राक्ष धारण करने से तुम्हारी प्रोटेक्शन बढ़ेगी, क्योंकि रुद्राक्ष एक दिव्य और शक्तिशाली तत्व है जो तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। इसके बीज को पानी में डालकर उसका शुद्धिकरण कर सकते हो। इससे तुम्हारी सुरक्षा और बढ़ेगी। अब उन लोगों की स्थिति देखो जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ हर तरह की साजिश रची थी। वे लोग घबराए हुए हैं, क्योंकि अब उन्हें समझ में आ गया है कि उनके कर्मों का फल उन्हीं को भोगना पड़ेगा। वे अब डर के मारे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ नहीं बदल सकता। वे समझ चुके हैं कि तुम्हारी प्रगति को अब कोई नहीं रोक सकता, और तुम्हारे साथ जो दिव्य शक्ति है वह तुम्हारे शत्रुओं के ख्वाबों में आकर उन्हें चेतावनी दे रही है। वह शक्ति यह उन्हें बता रही है कि तुम ईश्वर के प्रिय बच्चे हो, और अब जो भी वे तुम्हारे खिलाफ करेंगे वह 2 गुने या तिगने रूप में उनके पास लौटेगा। यह समय तुम्हारी जीत का है, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे साथ अपनी दिव्य शक्ति को जोड़ा है। तुम्हारे शत्रु अब यह जान चुके हैं कि तुम्हारे साथ पंगा लेना उनके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। अब तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो चुका है और तुम्हें किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि तुम्हारी दिव्यता और सकारात्मकता के कारण तुम्हारे शत्रु पूरी तरह से कमजोर हो रहे हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचते रहे थे, उनकी सारी नकारात्मक ऊर्जा अब तुम पर कोई असर नहीं डाल पा रही है। उनकी सारी कोशिशें अब बेकार हो चुकी हैं, क्योंकि तुम्हारी पवित्रता और भक्ति के सामने उनके सभी प्रयास फीके पड़ गए हैं। प्रकृति का नियम है बदलाव, और जैसे पानी अगर स्थिर रहता है तो वह सड़ने लगता है, ठीक वैसे ही अगर हम अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाते तो हम भी ठहर जाते हैं। तुमने अपने जीवन में जो परिवर्तन लाया है वह बहुत जरूरी था, और उसी कारण तुम्हारी शक्ति अब और भी मजबूत हो रही है। तुम्हारे भीतर एक दिव्य आत्मा है, और यही दिव्यता तुम्हारे शत्रुओं के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। वह जितनी भी नकारात्मकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे, वह अब वापस उनके पास जा रही है, क्योंकि तुम एक पवित्र आत्मा हो। तुम्हारे इरादे हमेशा अच्छे होते हैं, और तुम हमेशा दूसरों की मदद करने की सोचते हो। यही कारण है कि अब तुम्हारा समय है, तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का फल मिलने वाला है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, वे अब खुद बुरे कर्मों के कारण अपनी स्थिति से घबराए हुए हैं। अब तुम्हारी ओर से केवल सकारात्मकता और सफलता का रुख है। अब यह समय है जब तुम्हें खुद पर और अपनी शक्ति पर विश्वास रखना होगा। तुम्हारे पास जो दिव्य आशीर्वाद है वह अब तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठाएगा। तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी पॉजिटिविटी तुम्हारे मार्ग को रोशन कर रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा में जो भी संघर्ष और कठिनाइयां आई, वे सभी तुम्हारे आत्मबल और विश्वास को मजबूत करने के लिए थीं। तुम्हारे ऊपर कई षड्यंत्र रचे गए थे,
लेकिन तुमने कभी हार नहीं माने। तुम्हारा विश्वास और समर्पण महादेव जी और ईश्वर पर तुम्हारे जीवन में चमत्कारी बदलाव लाएगा। तुमने सब कुछ भगवान के हवाले कर दिया है और अब वही दिव्य शक्ति तुम्हारे पास में खड़ी है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जो तुम्हें नीचा दिखाने के लिए तुम्हारी हंसी उड़ाते थे, अब वही लोग तुम्हारी सफलता और ताकत के बारे में बात कर रहे हैं। तुम्हारे प्रयासों और तुम्हारी ईमानदारी ने अब उन्हें चुप कर दिया है। तुम्हारी सही दिशा और उद्देश्य की ओर जो यात्रा चल रही है, वह किसी को रोकने का नहीं है। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं और तुम्हारी राह पर अब केवल सफलता और आशीर्वाद है। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी सकारात्मकता अब तुम्हारे शत्रुओं के लिए एक बड़ा चुनौती बन, क्योंकि है यही समय है जब तुम खुद को और अपनी आत्मा को और भी सशक्त बनाओ, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालने के लिए तैयार है। तुम्हारा समर्पण, तुम्हारी दिव्यता और तुम्हारी सकारात्मकता अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। यह समय तुम्हारे लिए खुशी और सफलता का है और ईश्वर से तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन हो रहा है। तुम बिल्कुल सही मार्ग पर हो और तुम्हारे शत्रु अब बस एक एक करके अपनी हार का सामना करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी तुम्हारे शत्रु थे, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे थे, आज वही शत्रु खुद अपने कर्मों के परिणाम भुगत रहे हैं। उन्होंने तुम्हारी जीवन में झगड़े और विवाद पैदा करने की कोशिश की, लेकिन अब वह खुद इन समस्याओं में घिरे हुए हैं। खासकर एक महिला जो तुम्हारे जीवन में कभी एक ताकतवर हस्तक्षेप बनी थी, वह अब अपने ही कर्मों के कारण नष्ट हो रही है। इस महिला ने तुम्हारे साथ पहले बहुत गलतियां की थी, तुम्हारे रिश्तों को तोड़ा और तुम्हें झूठे आरोपों में घसीटा, लेकिन अब वह खुद कठिनाइयों का सामना कर रही है और तुम्हारे जीवन से बाहर हो रही है। तुम्हारे जीवन में बहुत सारी बाधाएं आई थी, खासकर आर्थिक स्थिति को लेकर, लेकिन अब समय बदल रहा है। यह महिला जो तुम्हारी मेहनत और संघर्ष में रुकावटें डालने की कोशिश करती थी, अब तुम्हारे जीवन से बाहर हो रही है। जैसे ही वह दूर जाएगी, तुम्हारी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। तुम्हारे पास अब धन और समृद्धि आने वाली है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में आ रही यह ऊर्जा और बाद में अब तुम्हारे लिए सकारात्मक है। तुम्हारा कर्म सही था, तुम्हारे इरादे सच्चे थे और तुम्हारा विश्वास ईश्वर पर मजबूत था। इसीलिए अब तुम अपने जीवन में नए अवसरों को देखोगे और वह सब कुछ जो तुम्हारे लिए रुका हुआ था, वह अब तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी अब फल देने वाली है। समय बदलने वाला है और अब तुम्हारी जीवन में खुशी, समृद्धि और शांति का आगमन हो रहा। तुम अपने शत्रुओं की हार और अपनी जीत देखोगे। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय वह है जब तुमने बहुत कठिन संघर्ष किया है और अब तुम्हारी मेहनत का फल मिलने वाला है। तुमने जो भी कष्ट सहे, जो भी कठिनाइयां झेली, वे सब अब खत्म होने वाली हैं। खासकर एक महिला थी जिसने तुम्हारे जीवन में लगातार विघ्न डाले और तुम्हारे प्रयासों को असफल करने की पूरी कोशिश की। उसकी निगाहें तुम्हारे कामों पर हमेशा बुरी रहती थी और वह तुम्हारे अच्छे कामों को विफल करने के लिए अपने गंदे उपायों का इस्तेमाल करती थी। वह तुम्हारे कामों को देखकर जान जाती थी कि अब तुम्हारा वक्त आ रहा है, तो वह अपने जादू टोने और षड्यंत्र से तुम्हारी राह रोकने की कोशिश करती थी। लेकिन अब वह महिला खुद अपने कर्मों का परिणाम भुगत रही है। उसने जो तुम्हारे खिलाफ बुराई की थी, अब वही उसके जीवन में घटित हो रही है। अब उसकी योजनाएं और षड्यंत्र उल्टे पड़ रहे हैं और वह खुद इस स्थिति में फंसी हुई है। तुमने उसके साथ किए गए षड्यंत्र और नफरत को समझ लिया है और अब वह खुद नष्ट हो रही है। तुम्हारी मेहनत अब रंग ला रही है। अब तुम्हारे शत्रु चाहे जो भी हो, उनकी नफरत तुम्हारे लिए कोई फर्क नहीं डाल सकती। तुम अब उठ चुके हो, तुम्हारी सफलता की ओर बढ़ रहे हो और तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हारी प्रगति को देखकर जलते थे, वे अब तुम्हारे सामने हैं। लेकिन अब वे तुम्हारी शक्ति के आगे बेमौत हारने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में खुशियां और समृद्धि आ रही है, क्योंकि तुमने हर कठिनाई का सामना धैर्य और विश्वास के साथ किया है। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हारे लिए आशीर्वाद बनकर आने वाली है। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं
तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। महादेव जी की आशीर्वाद आपके साथ है और यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ है। आपकी मेहनत और इरादे अब रंग लाने वाले हैं। महादेव जी ने आपको डबल कंफर्मेशन दिया है कि अब आपके जीवन में वह बड़ी बड़ी चीजें आने वाली हैं जिनका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। लेकिन इसके लिए आपको छोटे छोटे एक्शन लेने होंगे जो धीरे धीरे आपके जीवन में बड़ी सफलता को मैनिफेस्ट करेंगे। अब समय है अपनी ऊंची वाइब्रेशन के साथ जुड़ने का, सकारा रहने का और अपनी सोच को पूरी तरह से सकारात्मक रखने का। कभी भी नेगेटिविटी में डूबने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी ऊर्जा जितनी उच्च और सकारात्मक रहेगी उतनी ही तेजी से आपके जीवन में खुशियां आएंगी। आपने जितना मेहनत किया है वह अब फल देने वाला है। कुछ लोग हो सकते हैं जो आपकी सफलता से जलते हैं और वे आपके विचारों और आइडियाज को चुराकर आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन याद रख, उनकी कोई औकात नहीं है। तुम तो रॉयल सोल हो जिनकी ताकत और क्षमता हर किसी से कहीं ऊपर है। वे जो तुम्हारे आइडियाज चुराकर तुम्हारी टक्कर लेने की कोशिश कर रहे हैं, वे कभी भी तुम्हारे स्तर तक नहीं पहुंच सकते। तुम उन लोगों से बहुत ऊपर हो जो बेवकूफी से तुम्हारे खिलाफ हैं। अपने कार्यों में फोकस रहो, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ और किसी को भी तुम्हारी राह में रुकावट डालने का मौका मत दो। तुम्हारे आत्मविश्वास और मेहनत से तुम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय आपके जीवन में एक बड़े बदलाव का है और आपको यह समझने की आवश्यकता है कि यह बदलाव आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। अब वह समय आ गया है जब आपके द्वारा की गई मेहनत और आपके सपने जो लंबे समय से अधूरे थे अब पूरी होने वाले हैं। आपको बस सकारात्मक रहना है, उच्च वाइब्रेशन में रहना है और विश्वास रखना है कि जो आपने सोचा है वह बहुत जल्दी आपके पास आ जाएगा। आपके द्वारा किए गए प्रयासों के कारण आपकी इच्छाएं अब अपने पूर्ण रूप में आपके पास आने वाली हैं। आपको यह याद रखना होगा कि कुछ पुराने सपने जो आपने कई साल पहले देखे थे, अब उनके पूरा होने का समय आ चुका है। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि अब यह कभी नहीं होगा, लेकिन इस समय में वह सभी अधूरी इच्छाएं पूरी हो रही हैं जो आपने लंबे समय से छोड़ी थी। अब वह समय आ चुका है जब आप अपने जीवन में बहुत बड़े बदलाव देखेंगे। इस बीच आपको कुछ फेक और मैनिपुलेटिव लोगों से दूर रहना होगा। ऐसे लोग जो आपकी खुशियों को चुराते हैं या आपके विचारों और जीवन को अपनी इच्छाओं के मुताबिक मोड़ने की कोशिश करते हैं, उनसे पूरी तरह से बचना है। आपको किसी से भी ज्यादा जानकारी साझा करने से बचना है, क्योंकि ऐसा करने से आपकी ऊर्जा में रुकावट आ सकती है। आपको अपने आभा मंडल को शुद्ध रखना है। यदि संभव हो तो आप साल्ट बाथ का अभ्यास करें, यह आपके शरीर और आत्मा को शुद्ध करेगा। कुछ लोग जो आपकी खुशी से जलते हैं या आपके खिलाफ साजिश करते हैं, वे अब आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। दिव्य शक्तियां आपके साथ हैं और आपको यह बताने के लिए वे आपके पास आई हैं कि आप बहुत कीमती और प्रिय हैं। आपकी दिव्यता और आपके भीतर की शक्ति अत्यधिक मूल्यवान है और अब आप इस ऊर्जा के साथ जीवन के नए अध्याय की शरशत करने के लिए तैयार हैं। मेरे प्यारे बच्चे, समय आ चुका है जब जिन लोगों ने आपके साथ षड्यंत्र किए थे उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। अब उन्हें जो मानसिक और भावनात्मक ट्रॉमा झेलना पड़ेगा वह अवश्य ही होगा। उन्होंने जो आपके साथ गलत किया उसकी सजा उनके पास आनी ही आनी है और यह सजा बहुत कड़ी होगी। उनके खिलाफ जो भी बुराई उन्होंने आपके साथ की सूद समेत उन पर पड़ने वाली है। लेकिन आपको एक बात समझनी है, यदि आपने कभी गलती से किसी की बातों में आकर कुछ गलत किया हो, जैसे उनके कहने पर टोन टोट के करवाए हो या किसी की बातों को सही समझकर कोई उपाय किए हो, तो उसका प्रभाव आपको महसूस हो सकता है। 2025 में शनिदेव और मंगल देव का प्रभाव बहुत प्रबल है जो सभी कर्मों को बैलेंस करेंगे। यह देवता प्यार से नहीं बल्कि लाठी से कर्मों का हिसाब करते हैं। आप यह महसूस करेंगे कि जो आप आज भुगत रहे हैं वह आपके पूर्व के कर्मों का परिणाम है। यह समझना जरूर है कि यह समय आपके लिए एक परीक्षा का समय है और आपको उन सब गलतियों से सावधान रहने की आवश्यकता है।
महादेव जी आपको पूरी तरह से सचेत कर रहे हैं कि यदि आप अपनी निजी बातें, अपने कार्यों या योजनाओं को ऐसे लोगों से साझा करते हैं जो आपकी खुशी को समझते नहीं हैं, तो आपको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। वह लोग जो हमेशा नकारात्मकता लाते हैं, जिन्होंने कभी किसी को खुशी नहीं दी और सिर्फ दूसरों को गिराने का काम किया, उनसे दूर रहना बहुत जरूरी है। यह व्यक्ति न केवल खुद नकारात्मक है, बल्कि वह हमेशा अपने ग्रुप के साथ मिलकर आपके खिलाफ साजिश रचते हैं। ये 3 लोग हमेशा मिलकर आपके खिलाफ काम करते रहते हैं, आपके बारे में साजिशें रचते हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य है कि वे किसी तरह आपको नीचे गिरा सके, आपकी सफलता को रोक सके। इसलिए आपको पूरी सतर्कता के साथ अपनी योजना और सोच को इनसे दूर रखना होगा। महादेव जी की कृपा से आप इन सारे नकारात्मक प्रभावों से बचने में सक्षम होंगे। बस आपको अपनी सजगता बनाए रखनी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, माता महालक्ष्मी आप पर अपनी असीम कृपा बरसाने वाली है। आपके पूर्वजों की यह डिमांड है कि आपको यह दिव्य संदेश तुरंत प्राप्त हो, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत विशेष आशीर्वाद छिपे हैं। माता महालक्ष्मी और मां आदि शक्ति आपसे बहुत खुश है, क्योंकि आपकी ऊर्जा बहुत पॉजिटिव है और आप अपने कार्य को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। यही कारण है कि आप यह दिव्य संदेश आकर्षित कर पा रहे हैं। आप में से कुछ लोग नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, नए लक्ष्य के लिए कदम बढ़ा रहे हैं और आप जान रहे हैं कि सफलता पाने के लिए छोटे कद से शुरुआत जरूरी है। यह सही समय है और आपको जल्द ही बड़ी प्रसिद्धि मिलने वाली है। आपके कार्यों के प्रति आपके समर्पण और सकारात्मकता से ही यह सब हो रहा है। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको समझनी है वह यह है कि आपके आसपास कुछ ऐसी नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है जो आपके भीतर डर और भय पैदा करने का प्रयास करती है। खासकर एक फीमेल ऊर्जा आपके इर्द गिर्द है जिसकी भावनाएं बचकानी और नकारात्मक है। यह व्यक्ति चाहे वह आपकी सौतेली मां, आपकी सास या आपकी कार्मिक मां हो सकती है, जो आपके जीवन में नकारात्मकता लाने का प्रयास कर रही है। इस व्यक्ति की भावनाएं और इरादे नकारात्मक हैं, जो आपके आत्मविश्वास और खुशी को प्रभावित करना चाहती है। आपको यह समझना होगा कि इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को पहचानने और इससे खुद को बचाने की आवश्यकता है। माता महालक्ष्मी आपको हर कदम पर अपनी शक्ति और आशीर्वाद से संरक्षण दे रही है। बस आपको अपने मन और सोच को हमेशा पॉजिटिव और सकारात्मक रखना है। इस समय में खुद को नकारात्मकता से दूर रखना ही सबसे महत्वपूर्ण है। आपके लिए यह समय बहुत खास है और आपके सारे सपने और इच्छाएं जल्द ही पूरे होने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यह जो परिस्थिति आप जी रहे हैं उसमें महादेव जी की दिव्य कृपा से ही आप सुरक्षित हैं। आपके जीवन में जो कुछ भी नकारात्मकता आई है वह सभी अब समाप्त होने वाली है। यह जो महिला आपकी लाइफ में रही है उसने बहुत समय तक काले जादू और तंत्र मंत्र के माध्यम से आपकी रुकावट का कारण बनी, लेकिन अब वह समय आ चुका है जब उसकी सारी साजिशें और दुष्कर्म समाप्त होने जा रहे हैं। यह मम महिला जो अपने पूजा पाठ के ढोंग में लिपटी हुई थी, वास्तव में गंदे कार्यों में लिप्त थी। उसने काले जादू का इस्तेमाल किया आपके सम्मान को खराब करने के लिए, आपके जीवन को नुकसान पहुंचाने के लिए। आपने जो भी संघर्ष महसूस किया है यह उसी का परिणाम था, लेकिन आपकी पितृशक्ति और आपके पूर्वजों ने हमेशा आपकी रक्षा की है। वे आपके साथ थे और हमेशा रहेंगे। यह महिला आपकी लाइफ में धन और समृद्धि को रोकने का प्रयास कर रही थी, आपकी मेहनत को नकारात्मकता से बांधने का प्रयास कर रही थी, लेकिन अब यह सब समाप्त हो रहा है। महादेव जी के आशीर्वाद से आपकी सारी परेशानियां दूर होने वाली हैं। अब यह समय है जब आपको और अधिक ध्यान केंद्रित करना है और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाना है। जो भी आपने सोचा है अब वह सफलता की ओर बढ़ने वाला है। आपकी मेहनत अब फल देने वाली है। पितरों की कृपा, दिव्य शक्ति और महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ है और यह महिला अब आपकी जीवन से बाहर हो जाएगी। अगर आप केरल स्टोरी चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे करीब कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन को पूरी तरह से परास्त करेगा, क्योंकि उसके पास वह शक्तियां हैं जो तुम्हारे दुश्मन से वह लड़ सकता है। इसीलिए
यदि आज तुम मेरी बातों पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दोगे तो निश्चित ही तुम्हारे वह दुश्मन जो कि तुम्हारा बुरा करना चाहते हैं, उनसे लड़ने के लिए और तुम्हें बचाने के लिए वह कौन है जो तुम्हारे करीब आ रहा है, उसे जानकर तुम निश्चित ही खुशी से प्रसन्नता मग्न हो जाओगे। मेरे बच्चे, वीडियो के एक लाइक अवश्य कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। महादेव जी अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वह तो अपने बच्चों के लिए कह रहे हैं, ताकि हर रोज इस तरह का संदेश तुम्हें मिलता रहे। यह सत्य है कि खुशी तुम्हें तब होगी जब तुम इस बात का आभास करोगे कि वह व्यक्ति है या शक्ति या कोई ऐसा जो कि तुम्हें हारने पर भी जीत प्राप्त कराएगा और तुम्हारे दुश्मनों से भी तुम्हें लड़ना सिखाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, यह कोई गलत बात नहीं है। यदि कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है या तुम्हारा कोई ऐसा दुश्मन है जो कि तुम्हारे पीठ पीछे वार करना चाहता है और कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो उससे तुम लड़ो, उसका विरोध करो, क्योंकि यह तुम्हारा धर्म है। अपनी रक्षा करना हर व्यक्ति का धर्म होता है। और यदि व्यक्ति अपनी रक्षा के लिए कुछ ऐसे कार्य करता है जिससे कि उसकी स्वयं रक्षा हो पाए, तो निश्चित ही वह कार्य कोई बुरा नहीं होता, बल्कि वह कार्य अच्छा होता है। मेरे बच्चे, जिसका को करने से किसी भी व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा हो पता है, और यह सुरक्षा व्यक्ति के स्वयं के हाथों में होता है। जो व्यक्ति स्वयं अपने हाथों में उस शक्ति को विराजमान कर पाता है और उन कार्यों को कर पाता है जो कि अपने दुश्मनों से स्वयं की रक्षा कर पाए, तो इससे ज्यादा खुशी की और अच्छी बात नहीं हो सकता। मेरे बच्चे, सच तो यह है, तुम्हारा कभी भी कोई भी दुश्मन बन सकता है, क्योंकि किसी भी इंसान का विरोधी उसके लिए विरोधी क्यों बनता है, यह बात केवल किसी भी इंसान को तब पता चलता है जब उस इंसान का कार्य बिगाड़ने वाला या उसका दुश्मन उसका कोई ऐसा कार्य बिगाड़ कर रख देता है जिसमें उसे पूरी उम्मीद होता है कि वह कार्य अवश्य ही बन जाएगा, और वह कार्य बनते बनते रुक जाता है। उस समय उसके हृदय को बहुत ही ज्यादा कष्ट होता है और उसे ऐसा महसूस होता है कि उसने ऐसा कौन सा गलत कार्य किया जिसकी वजह से कोई इंसान उसका दुश्मन बन बैठा, और उसे यह भी आभास होता है कि जब मैं किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहा, मैं अपने कार्यों को करते जा रहा हूं, तो कोई भी व्यक्ति उससे दुश्मनी कैसे रख सकता है। लेकिन मेरे बच्चे, वह इस बात को नहीं जान पाता कि गलती उसका नहीं होता, बल्कि उसके साथ रखने वाले दुश्मन का होता है, जो कि दुश्मनी रखता है और बेवजह उसका नुकसान करता है। क्योंकि यह दुश्मनी रखने वाले के मनोवृत्ति पर निर्भर करता है कि उसका मन और हृदय कैसा है। लेकिन मेरे बच्चे, अब एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है, अर्थात वह शक्ति तो है, लेकिन वह व्यक्ति के रूप में ही तुम्हारे घर में आएगा और उस व्यक्ति के रूप में आकर ही तुम्हारी रक्षा करेगा। क्योंकि जो तुम्हारा दुश्मन है वह है तुम्हारा आलस्य, जो कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें हर कार्य को न करने की अनुमति देता है, और यही तुम्हारा आलस्य जो कि तुम्हारे हर कार्य को बनने से पहले ही बिगाड़ कर रख देता है। जब भी तुम किसी कार्य को करने के बारे में सोचते हो तो तुम्हारा मन शिथिल हो जाता है, और हाँ, करने के पश्चात भी तुम्हारा मन फिर आलस्य में पड़कर सोचता है कि रहने दो, मुझसे नहीं होगा। यह बात तुम्हारे हृदय में बार बार चलता रहता है और तुम्हारे मन में विराजमान हो जाता है। शरीर किसी कार्य को करना ही नहीं चाहता, और शरीर चाहता है कि वह पूरा दिन आराम करे, क्योंकि आराम करना सभी को प्रिय होता है और कार्य करना सभी के लिए मुश्किल होता है। लेकिन मेरे बच्चे, वह व्यक्ति जाता है कि उसका आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, और उसके कार्यों को बिगाड़ने के लिए आलस्य जब इंसान के ऊपर हावी होने लगता है तो इंसान चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता, और ऐसे में वह अपने कार्यों को स्वयं बिगाड़ कर रख लेता है। इसलिए मेरे बच्चे, जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आने वाला है वह तुम्हारा एक ऐसा मित्र है जो कि आलसी नहीं है, अर्थात उसका मन भी इतना तेज गति से कार्य करता है और शरीर भी इतना तेज गति से कार्य करता है, क्योंकि उसके मन के अंदर साक्षात ईश्वर की शक्ति वास करता है, और ऐसी शक्ति जो कि उसे हर कार्य के लिए प्रेरित करते, और जैसे जैसे उसके मन को वह शक्ति प्रेरित करते हैं वैसे वैसे वह सभी कार्यों को करने में सफल हो जाता है। और वही व्यक्ति तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे घर में आएगा और तुम्हारे इस आलस्य को दूर करेगा, अर्थात तुम्हारा दुश्मन से लड़ेगा। मेरे बच्चे,
जब तुम किसी के साथ मित्रता करते हो तो तुम्हारे हृदय का लगाव किसी व्यक्ति के साथ बहुत ज्यादा हो जाता है। तुम धीरे धीरे करके उस व्यक्ति के में रहते हो और तुम उससे प्रेम करने लगते हो। यह सत्य है कि जिस प्रकार बच्चे माता पिता की बातें मानते लेकिन कहीं तक वह उनसे डरते हैं, परंतु मित्र का रिश्ता ही एक ऐसा रिश्ता होता है जिस व्यक्ति एक दूसरे के साथ भावनाओं को और अपने हृदय की हर बात को दूसरे के साथ साझा करता है। और मित्र को सभी बातें पता होता है कि मेरा मित्र क्या चाहता है, कैसे चाहता है। मेरे बच्चे वीडियो को लाइक नहीं करते हो, एक लाइक अवश्य कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरे बच्चे, एक बात इसके साथ ही तुम सदा याद रखना कि तुम इस संसार में जो भी बातें हो वह कई गुना होकर के तुम्हारे पास आता है। उसकी क्या आदत है और उसके अंदर क्या कमियां हैं मेरे बच्चे। कई बार जब मित्र मित्र को अपनी बातें बताता है जो कि उसके मन के अंदर चल रहा होता है और उसे अंदर से झोर कर रख देता है, तभी मित्र अपने मित्र की सहायता कर पाता है और उसे सही मार्ग बताता है। और एक ऐसा मित्र जो कि सच्चा होता है वह कभी भी मित्र की सहायता करने से ना तो पीछे हटता है और ना ही उसके बारे में गलत भावना रखता है, बल्कि उसके भविष्य की अत्यधिक चिंता करता है और वह उसके जीवन में जो कमियां देखता है उसे दूर करता चला जाता है। अर्थात उसके अंदर जो कमजोरी होता है उस कमजोरी को वह दूर करता है। मेरे बच्चे, यह भी सत्य है कि जब मित्र मित्र को बात समझाता है या किसी भी बात को विस्तार से सुनने के पश्चात किसी भी बात का निर्णय लेता है तो मित्र ही मित्र की बात को सबसे ज्यादा समझकर उसकी बात को स्वीकार करता है, क्योंकि मित्र मित्र के हृदय को छूता है और मित्र ही है जो उसकी भावना को समझकर उसे अपना सबसे करीब मानता है, क्योंकि उसके हृदय को जीतकर ही वह मित्र बना है। अर्थात जो जो उसके प्रेम का आदी हो चुका है तभी तो वह मित्रता निभा रहा है। और जो बच्चा अपने माता पिता की बात को नहीं समझ पाता वह मित्र की बात को समझ जाता है, क्योंकि वह समझा कर कहता है और कुछ इस प्रकार से कहता है जो बच्चे को सबसे ज्यादा प्रिय लगता है। मेरे बच्चे, जो इंसान किसी को प्रिय होता है उसकी बात को वह व्यक्ति नकार नहीं सकता बल्कि स्वीकार करता है। और ऐसा ही एक मित्र जब तुम्हारे जीवन में तुमसे मित्रता करेगा वही तुम्हारे इस आलस्य अर्थात तुम्हारे दुश्मन को तुमसे दूर कर देगा, क्योंकि वही तुम्हें समझाएगा कि आलस्य न करने से तुम्हारे जीवन में तुम क्या पा सकते हो और आलस्य करने से तुम क्या खो रहे हो। जब वह तुम्हें पूर्ण रूप से हर बात को समझाएगा और विस्तार से बताएगा तो यह मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम्हारे दुश्मन को वह निश्चित ही तुमसे दूर कर देगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जो बात तुम्हारे हृदय को छू जाएगा और जिस प्रकार से वह समझाएगा तुम्हें वह बात निश्चित ही समझ में आएगा। अर्थात जो बाप तुम्हारे माता पिता के कहने पर तुम्हारे हृदय को नहीं छू रहा वह तुम्हारे मित्र के समझाने और कहने पर निश्चित ही छू जाएगा और तुम उसकी बात को स्वीकार करके अपने आलस्य अर्थात अपने उस शत्रु को त्याग दोगे और जीवन में तुम वह प्राप्त करोगे जो तुम प्राप्त करना चाहते हो। और जिसको प्राप्त करने के लिए तुम प्रयास तो बहुत कर चुके हो, लेकिन अब उसका भरपूर प्रयास आप कर पाओगे, क्योंकि पूर्ण प्रयास करने से ही मंजिल प्राप्त होता है। मेरे बच्चे, अगर तुम कुछ प्राप्त करना चाहते हो और करने की सोचते हो, उसके लिए यदि तुम्हारी मेहनत में कमी है, यदि तुम्हारे मन में कमी है, यदि तुम्हारे शरीर में आलस्य भरा हुआ है, तो तुम्हारा शरीर के साथ साथ मन का स्थिर होना जरूरी है। अर्थात तुम्हारा मन तभी शिथिल होता है जब तुम्हारा मन किसी बात को सुनने के पश्चात हारने लगता है और तुम्हारे हृदय को ऐसा आभास होता है कि तुम उस कार्य को ना तो कर पाओगे और ना ही उसमें विजय प्राप्त करोगे। यहीं पर आकर तुम्हारे जीवन में तुम्हारा हर कार्य करने से रुक जाता है। मेरे बच्चे, यदि व्यक्ति अपने मन के अंदर जोश भर कर रखता है और इस बात को समझ लेता है कि वह किसी भी कीमत पर नहीं हारेगा, अर्थात वह जो करना चाहता है उसके मन में उसके लिए बहुत ज्यादा उत्तेजना होता है जो उसे दिन रात चैन से बैठने नहीं देता है, नींद आने नहीं देती, खाने पीने नहीं देता। हर समय वह इसी बात के बारे में सोचता है और उसके मन में वही बात चलता रहता है, यहां तक कि वह व्यक्ति उस बात को लेकर इतना ज्यादा संभावित हो जाता है कि उसकी संभावनाएं अत्यधिक बढ़ जाती।
और वह कुछ समय भी बेकार नहीं जाने देता, बल्कि उसका भरपूर इस्तेमाल करता है और इतनी मेहनत करता है कि आलस्य का नामो निशान मिटा देता है। आलस्य का उसको पता नहीं चलता कि आलस्य क्या होता है। मेरे बच्चे, ऐसा ही समय तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही आने वाला है। यह सत्य है कि ऐसा समय तुम्हारे द्वारा आएगा, लेकिन वह किसी और व्यक्ति के रूप में होगा और तुम उसकी बात अवश्य ही मानोगे। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे घर में कोई ऐसा आ रहा है जो कि तुम्हारे दुश्मनों से तुम्हें चिंता में पड़ जाएगा और तुम्हारे दुश्मनों को परास्त करेगा। अर्थात तुम्हारे दुश्मन तुमसे हार जाएंगे और तुम जीत जाओगे, क्योंकि आने वाला व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह बहुत ही ज्यादा तेज और बुद्धिमान व्यक्ति है, जो कि तुम्हारे करीब रहकर तुम्हें हर बात को समझाएगा और तुम्हें इस बात को यकीन दिलाएगा कि तुम जिसे अभी तक हार रहे थे उसे निश्चित ही जीत जाओगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम उस दुश्मन के बारे में नहीं जानते हो जो मैं तुम्हें आज बताऊंगा, इसलिए मेरी बातों को विस्तारपूर्वक सुनना और समझना। यदि तुम समझ गए तो निश्चित ही तुम उस दुश्मन से जीत जाओगे। मेरे बच्चे, तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि यदि कोई तुम्हारे करीब आ रहा है, तुम्हारे दुश्मनों से तुम्हें चिंता हो रहा है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। वह कारण भी बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि तुम कैसे जीतोगे और वह तुम्हें कैसे जीतवाएगा। तुम्हारे दुश्मनों को हराने का जो उसके पास योजना है, उसके द्वारा ही तुम अपने दुश्मनों से निश्चित ही जीत जाओगे। मेरे बच्चे, इस बात को हमेशा स्मरण रखो कि जीवन में तुम्हारा दुश्मन चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन यदि तुम्हारे पास बुद्धि है तो निश्चित ही तुम अपने दुश्मन से जीत सकते हो। और जीतने के लिए यदि तुम्हें अपने दुश्मन से लड़ना भी पड़े तो यह कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि तुम्हें अपने जीवन की रक्षा करना और जो व्यक्ति तुम्हारा बुरा करना चाहता है उससे लड़ाई करना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि तुम अपनी रक्षा के लिए लड़ रहे हो, न कि तुम किसी का बुरा करने के लिए। गलत तो तब होता है जब कोई को किसी की बुराई के लिए लड़ता है, अर्थात किसी का बुरा करना चाहता है और तब वह लड़ाई करता है, तब उसके जीवन के लिए सही नहीं होता। लेकिन यहाँ तो तुम अपने जीवन में स्वयं की रक्षा कर रहे हो और उसके लिए तुम्हें लड़ना है। लेकिन मेरे बच्चे, तो तुम ना तो लड़ सकते हो और ना ही अपनी रक्षा के लिए कुछ ऐसा कर सकते हो जो कि वह तुम्हें बताएगा जो आ रहा है और जो तुम्हारा जीवन में प्रवेश करेगा। वह एक ऐसी शक्ति है, इंसान नहीं है, वह शिव शक्ति की शक्ति है जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा और निश्चित ही तुम्हें जीत पाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें शिव शक्ति की शक्ति ऐसे ही प्राप्त नहीं होंगे, बल्कि आने वाले इस सोमवार को, अर्थात आज के दिन भी कर सको या तुम अगले सोमवार को भी कर सकते हो। केवल बेल पत्र के 5 पत्ते लेना और उन 5 पत्तों पर ओम लिख देना। ध्यान रखना कि वह पत्ते बिल्कुल साफ और स्वच्छ होने चाहिए। शुद्ध पत्तों को शुद्ध मन से लेकर तुम जब ओम लिखोगे तो बार बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए ही लिखना। मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखना कि तुम प्रसन्नता मन से ही उस पर ओम लिखना, क्योंकि तुम्हारा मन तनिक भी उदास या तुम्हारे मन के अंदर यह बात विराजमान नहीं होनी चाहिए कि तुम्हें उलझन हो रहा है, परेशानी हो रहा है। जब भी तुम ओम लिखो तब तुम्हारी आंखों के समक्ष महादेव के शिवलिंग को तुम देखना और बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता में खुश होकर के ओम लिखना और किसी भी शिवलिंग पर चले जाना। उस पत्ते को चढ़ाते समय स्मरण रखना कि वह पत्ता सीधा होना चाहिए, क्योंकि सीधे तरीके से चढ़ाया हुआ पत्ता तुम्हारे जीवन में सभी बातों को सिद्ध करने की ताकत रखता है और तुम्हारे सभी कार्यों को सीधा कर देता है। जो अभी तक तुम्हारे कार्य उलझे हुए थे और उल्टे हो रहे थे, वह सब सीधा होना प्रारंभ हो जाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन में कभी भी कोई भी कार्य जब सीधा किया जाता है तभी वह सीधा होता है, और कोई ऐसा कार्य जो कि तुम उल्टा कर देते हो उसको सीधा करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि उल्टा किया गया कार्य का प्रभाव तुम्हारे जीवन पर बहुत ज्यादा पड़ता है। इसलिए तुम यदि आज करना चाहो तो आज संध्या काल में भी कर सकते हो, लेकिन मेरे बच्चे ध्यान रखना कि सूरज को छुपने से पहले ही तुम्हें इस कार्य को करना होगा। और उसके पश्चात तुम ध्यान रखो कि जब तुम शिवलिंग पर जाओगे तो तुम्हारा मन शांत होने के साथ साथ वहां पर कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए,
क्योंकि मन शांत तभी रह सकता है जब तुम्हारे इर्द गिर्द कोई व्यक्ति ना हो। यदि तुम लोगों से घिरे रहोगे और मंदिर के अंदर भी चले जाओगे, तब भी तुम्हारा मन अशांत रहेगा, क्योंकि व्यक्तियों पर पड़ती दृष्टि तुम्हारे मन को अशांत कर देती है और तुम्हारा मन कुछ ना कुछ सोच विचार में लगा रहता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने मन को शांत रखने के लिए तुम्हें पूर्ण रूप से शांत रहना जरूरी है। और इस बात को भी समझ लो कि यदि तुम इस कार्य को करते समय बार बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करोगे, तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में तुम उस शक्ति को अपने निकट बुला पाओगे जो तुम्हें दुश्मनों से लड़ने के लिए प्रेरित करेगा और तुम्हें शक्ति देगा। अर्थात शिव शक्ति की शक्ति तुम्हें तो प्राप्त होगा, और साथ में जो लोग तुम्हारा कुछ नुकसान कर रहे हैं, बनते बनते कार्यों को बिगड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनको पहचान जाने मैं भी तुम्हारा मदद करूंगा और उनसे लड़ने की ताकत भी तुम्हें दूंगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम केवल उस बात को समझो कि यदि तुम्हारे जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारा बुरा करना चाहता है, तुम्हें केवल उसे रोकना होगा, उससे युद्ध नहीं करना, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों से युद्ध करने से किसी का कुछ नुकसान नहीं होता, बल्कि तुम्हारा ही स्वयं नुकसान होता है। तुम यदि ऐसे व्यक्ति से बहस करने जाओगे तो तुम्हें उल्टे ही शब्द सुनने को मिलेंगे, और तुम ऐसे शब्दों को सुनकर बहुत ही ज्यादा हताश और परेशान हो जाओगे। बार बार सोच में डूब जाओगे कि उसने ऐसा क्यों कहा और ऐसा क्यों किया। लेकिन मेरे बच्चे, जब तुम्हें अपने जीवन में जीतने का हौसला रखना है, तो निश्चित ही तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लोगे। वह हौसला भी तुम्हें प्राप्त होगा और सद्बुद्धि भी तुम्हें प्राप्त होगा जब तुम इस बात का आभास कर लोगे कि तुम्हारे जीवन में तुम किसी के नुकसान पहुंचाने पर ना तो हार मानोगे और ना ही स्वयं को नुकसान पहुंचाने दोगे, लेकिन तुम किसी से युद्ध ना करके भी किसी को अनदेखा कर भी जीत सकते हो, किसी की बात ना मानकर भी जीत सकते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, जीतने के एक रास्ते नहीं होते, अपने दुश्मनों को हराने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। चुप रहना भी एक लड़ाई होती है जिससे हर व्यक्ति हार जाता है, और यदि तुम चुप रहकर किसी की बातों को सुनकर अन्न सुनाकर दोगे तो निश्चित ही तुम जीत जाओगे। यदि तुम बहस पर उतर जाओगे तो कोई भी व्यक्ति तुम्हें कुछ भी कहना प्रारंभ कर देगा, तो निश्चित ही तुम एक बात का जवाब दूसरी बात से और दूसरी बात का जवाब तीसरी बात से, इस प्रकार से कुछ ना कुछ बात कहते रहोगे तो बहस बढ़ता ही रहेगा, और ऐसे में तुम्हारा मन तो दुविधा में होगा ही, लेकिन तुम्हारे हृदय के अंदर की शक्ति भी धीरे धीरे करके कमजोर होता चला जाएगा। अर्थात क्षीण होती शक्ति को तुम पुनः जागृत करने के लिए कुछ परेशान हो जाओगे, क्योंकि मेरे बच्चे, शक्तियां शीघ्र इकट्ठा नहीं हो, उनको इकट्ठा करने के लिए भी समय चाहिए होता है, और एकत्र करने में भी काफी ताकत लगता है। इसलिए जो तुम्हें शिव शक्ति की शक्ति प्राप्त होगी, उस शक्ति को तुम्हें बिखरने नहीं देना है, बल्कि एकत्र करने के लिए तुम्हें स्वयं को मजबूत करना है। अर्थात तुम्हें केवल शांत रहना है, और वह शक्ति स्वयं तुम्हारी वर खींच चाचा आएगा और तुम्हारे दुश्मनों से लड़ने की ताकत तुम देगा। मेरे बच्चे, तुम एक बात को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखो कि जीवन में किसी भी इंसान को जब शक्तियों का आभास होने लगता है तो वह स्वयं को शक्तिशाली समझना प्रारंभ कर देता है, और ना फिर वह किसी से हार मानता है, ना ही उसका हौसला कमजोर पड़ता है, क्योंकि उसे इस बात का आभास हो ही जाता है कि वह इस संसार में कोई कमजोर इंसान नहीं है, बल्कि एक ऐसा इंसान है जो स्वयं की रक्षा स्वयं कर सकता है, और ना ही वह किसी गलत कार्य के लिए किसी का विरोध कर रहा है, बल्कि अपनी रक्षा के लिए वह स्वयं लड़ रहा है। मेरे बच्चे, यदि कोई व्यक्ति इस बात को समझना प्रारंभ कर देता है तो निश्चित ही वह इस संसार में किसी भी कार्य में जीतने का हौसला रखता है और जीत भी जाता है। जीतने के लिए अपने दुश्मनों से कोई तलवार नहीं चलाना पड़ता और ना कोई द्वंद्व युद्ध करना पड़ता है, बल्कि अपने मन को शांत रखकर उस व्यक्ति के बारे में विचार करना पड़ता है कि वह व्यक्ति कौन सी चाल चलने वाला है। केवल उससे दूर रहकर भी जीता जा सकता। मेरे बच्चे, अपने हृदय के अंदर इस बात को विराजमान करना अत्यंत आवश्यक है कि यदि आपके पास बुद्धि है, आपके पास शक्ति है, तो वह नकारात्मक ऊर्जा को लिए फिर रहा है,
और तुम्हारा नुकसान पहुंचाने का बार बार प्रयास कर रहा है। तो तुम्हें उस जैसे व्यक्ति के साथ बहस नहीं करना है और ना ही अपनी शक्ति को क्षीण करना है, बल्कि तुम केवल उससे कुछ दूरी ही बना लोगे। तब भी तुम जीत जाओगे और जीतने के पश्चात वह कितना भी परेशान होगा लेकिन फिर भी शांत नहीं रह पाएगा और तुम उससे बिना कुछ कहे भी जीत जाओगे और तुम शांत रहकर ही उसे हरा दोगे। ना तो तुम्हारा मन परेशान रहेगा, ना ही तुम किसी उलझन बस फंसे रहोगे। तुम्हारा मन भी प्रसन्न रहेगा और तुम्हारा हौसला भी बुलंद रहेगा। तुम्हें इस बात का आभास भी रहेगा कि तुम किसी भी कार्य को कर रहे हो तो उस कार्य को किसी भी प्रकार से जीतना तुम्हारा कार्य है, क्योंकि मेरे बच्चे जिस प्रकार जन्म देने वाली माँ एक बच्चे को समझा सकती है, उसके साथ साथ चल सकती है, लेकिन उसकी बुद्धि में समझाई हुई बातें कितनी प्रवेश करते हैं यह बच्चा ही जान सकता है। इसी प्रकार मैं तुम्हें केवल समझा सकता हूं। तुम्हारी रक्षा के लिए वह हर कार्य कर सकता हूं जो जरूरी है, लेकिन पहल तो तुम्हें ही करना होगा और उन कार्यों पर ध्यान भी तुम्हें ही देना होगा, क्योंकि यदि तुम उन कार्यों पर ध्यान नहीं दोगे तो तुम ऐसे व्यक्ति की जाल में हमेशा फंसे रहोगे और तुम अपने दुश्मन के हाथों हमेशा मात खाते रहोगे। मेरे बच्चे, इस बात को हमेशा स्मरण रखना कि कोई भी व्यक्ति ही तुम्हारा दुश्मन नहीं होता। स्वयं तुम्हारा आलस भी सबसे बड़ा दुश्मन होता है और तुम्हारे ऐसे कर्म जो कि तुम्हें पीछे घसीटते हैं तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि तुम उन आदतों को छोड़ नहीं सकते और फिर धीरे धीरे करके उन्नति से अवंती की ओर चलते जाते हो। धीरे धीरे करके जो तुम्हारा मार्ग है वह अवरुद्ध होता चला जाता है और तुम धीरे धीरे करके अपने सभी रास्तों को बंद करते चले जाते हो। मेरे बच्चे, यह सत्य है कि तुम्हें उन रास्तों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता और ना ही समझ पाते हो। तुम कुछ समझते हो तो वह यह कि तुम्हें कैसे आराम का जीवन गुजारना है और कैसे तुम अपने जीवन को बहुत ही खुशहाली से जी सकते हो। लेकिन मेरे बच्चे, यह भी सत्य है कि तुम अपने जीवन को खुशहाली से तभी जी सकते हो जब तुम अपने हर दुश्मन को माफ देते रहो, चाहे वह आलस्य हो या कोई भी ऐसा कार्य जो कि तुम्हारा विरोधी बना हुआ है या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि तुम्हारा दुश्मन बना हुआ है। अर्थात यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम कितना पहचान पाते हो और कितना लोगों के बारे में जान पाते हो। यदि तुम लोगों के बारे में जान पाते हो तो निश्चित ही तुम इस बात को पहचान भी पाओगे कि तुम्हारा कौन दुश्मन है और तुम्हें किससे जीतना है। यदि तुम उसे पहचान ही नहीं पाओगे तो तुम कैसे उसे परास्त करोगे? परास्त करने के लिए तुम्हें इस बात का होना अत्यंत आवश्यक है कि तुम्हारा असली दुश्मन कौन है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारा कल्याण होगा। मेरे बच्चे, वह जानबूझकर तुम्हें तोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। वह जान चुके हैं कि तुम एक पुण्य आत्मा हो और तुम पर ईश्वर की अलग ही प्रकार की शेष कृपा है। तुम जो कुछ सोचते हो, कहते हो, वह कहीं ना कहीं सत्य हो जाता है। तुम्हारा आध्यात्मिक जागृति और शक्तियों को देखकर उनका मन डर से कांप उठे। इसी का उनका प्रहार निरंतर तुम्हारे ऊपर हो रहा है। मेरे बच्चे, तुमने दिल से उस अनंत शक्ति को पुकारा था। तुम सदैव अपने प्रश्नों के उत्तर मांगा करते थे, इसीलिए तुम तक यह संदेश पहुंचा है। और यदि तुम इसे पूर्ण रूप से सुन रहे हो तो यह जान जाना कि तुम वास्तव में एक आध्यात्मिक व्यक्ति हो, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम उत्साह से भरकर फिर से अपने आप को एकत्रित करके आगे बढ़ने के प्रयास में लगे हुए हो। तुम्हारे आत्मविश्वास की शक्ति को देखकर अब धीरे धीरे वह सब भयभीत हो गए हैं जिनकी प्रवृत्ति राक्षसों वाली है। तुम्हारा चमकता हुआ मस्तिष्क तुम्हारे दिव्य आभा मंडल की ही तो पहचान है। इसीलिए मेरे बच्चे, ऐसे लोग जो तुम्हारे आसपास मानव रूप में विद्यमान हैं, वही तुम्हारे शत्रु बने हुए हैं और बार बार तुम्हें भीतर से तोड़ने के प्रयास में लगे हुए हैं। तुम अपने भीतर एक आंतरिक उथल पुथल महसूस कर सकते हो। जैसे राहु भ्रम के जाल उत्पन्न करता है, वैसे ही इस समय तुम्हारे मस्तिष्क पर एक भ्रम का तूफान मचा हुआ है। तुम्हारी दिव्य शक्ति अपने भीतर के तूफान से लड़ने में धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तुम्हारी भावनाएं अनियंत्रित और तुम्हारा मन निराशा में डूबता जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे ही हृदय से एक धीमी आवाज तुम्हें बता रहा है कि यह शत्रुओं का प्रहार है।
वह चाहते हैं कि तुम शारीरिक रूप से रोगी, मानसिक रूप से चिंता ग्रस्त, आर्थिक रूप से कंगाल और आध्यात्मिक रूप से खाली हो जाओ। वह नहीं चाहते कि तुम कभी भी प्रगति कर सको, इसलिए वह हर एक प्रयास और हर एक यंत्र तंत्र अपना रहे हैं जिससे तुम नीचे गिर सको। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे हर एक शब्द को अपने हृदय में बस जाने दो और अपने आंसुओं को पोंछ डालो, क्योंकि उनकी हर एक साजिश, हर एक षड्यंत्र नाकामयाब की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि उन्हें इसका एहसास नहीं कि तुम कौन हो। तुम मेरे बच्चे हो। तुम वह जो भस्म हुई राग से फिर उठकर लड़ने की क्षमता रखता है। तुम वही हो जो न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी लड़ाइयां लड़ने में पूरी तरह से सक्षम है। मेरे बच्चे, तुम वही हो जो धर्म की मशाल लेकर अधर्म को मिटाने को तैयार हो जाता है। कलयुग के जितने भी दानव हैं, जितने भी राक्षस हैं, तुम उनसे लड़ने की क्षमता रखते हो। ऐसे मनुष्य जो तुम्हें हर कदम पर व्यथित और विचलित कर सकते हैं, तुम उनसे भी लड़ने की क्षमता रखते हो, क्योंकि तुम कोई सामान्य मानव नहीं हो। तुम कोई गमले के फूल नहीं हो। वास्तव में तुम तो जंगल के फूल हो, किंतु अभी तुम्हें बस यह एहसास नहीं है कि तुम्हारी ताकत कैसी है, कितनी है। बहुत से युग में बहुत से मानवों को इस बात का कभी एहसास नहीं हो पाया कि वह कितने प्रतिभाशाली और शक्तिशाली हैं। उसी प्रकार से तुम्हें भी इसका एहसास नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, हर बार कोई एक प्रेरक बनकर उनके सामने उपस्थित होता है और फिर धीरे धीरे उन्हें अपनी शक्तियों का एहसास होता है। तुम्हारे सामने भी बहुत सी परिस्थितियां और बहुत से मनुष्य आ रहे हैं। बहुत सी दुविधा, बहुत सी चिंताएं, बहुत सी दिक्कतें, समस्याएं तुम्हारे सामने आता रहता है, जिससे तुम्हें धीरे धीरे अपनी ताकत का एहसास हो रहा है। तुम जाग रहे हो। तुम इस चीज को जान पा रहे हो कि वास्तव में तुम कौन हो। तुम अनंत प्रकाश के ही अंग हो और उसी प्रकाश की ओर आगे बढ़ना चाहते हो, और तुम बढ़ भी रहे हो। तुम एक सूखी हुई झाड़ी नहीं, बल्कि एक महाविशाल वृक्ष हो जो न केवल मजबूती से खड़ा रहता है, न केवल सबको अपने में बांधे रखता है, बल्कि दूसरों की सहायता के लिए अनगिनत फल भी उत्पन्न करता रहता है। मेरे बच्चे, स्वयं को जानो, स्वयं को समझो। जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है या तुम कल्पना कर रहे हो, वह सब केवल एक भ्रम है, एक माया जाल है। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे समक्ष अभी अच्छे होने का दिखावा कर रहे हैं, उनके मुखौटे को पहचानो। खुद से कहो कि मैं असीमित हूं, मैं अनंत चेतना ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ा हुआ हूं और मैं वह सब कुछ हासिल कर सकता हूं जिसके मैं योग्य हूं, जिसका मैं हकदार हूं। मुझे वह सब मिलकर रहेगा। ईश्वर मेरे साथ है और मैं खुश रहने का पूरी तरह से हकदार हूं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अतिरिक्त आशीर्वाद और मार्गदर्शन भेज रहा हूं जो तुम्हारे आज्ञा चक्र से होते हुए तुम्हारे अनाहत चक्र में विस्तार करेगा और इसके बाद तुम्हारे मूल आधार चक्र को जागृत करने का कार्य करेगा। और एक बार जब तुम्हारा मूल आधार चक्र जाग हो जाएगा तो तुम जिन भी मूलभूत, जिन भी भौतिक वस्तुओं की कामना करते हो, वह सब तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएंगे। तुम उनका उपभोग करोगे। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, जब बड़ी ताकत मिलता है, जब बहुत सुख सुविधाएं मिलता है, तो उसके साथ बहुत सी जिम्मेदारियां भी मिलता है। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम कौन हो और तुम इस दुनिया में क्यों आए। तुम्हारा उद्देश्य यहाँ आकर केवल उपभोग करना या फिर इस दुनिया का लाभ लेना नहीं है, बल्कि तुम्हारा कर्तव्य विशाल है और तुम एक बेहद कर्तव्य को संपन्न करने के लिए ही इस धरती पर भेजे गए हो। क्योंकि मेरे बच्चे, वास्तव में तुम इस धरती लोक के वासी हो ही नहीं। तुम्हारा जो मूल स्वरूप है वह तो किसी प्रारूप से संबंध रखता है जहां तुम्हें अंत भेज दिया जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी शक्तियों को भरपूर रूप से समझना होगा। मैं विभिन्न रूपों में तुम्हारे साथ हूं, इसलिए कभी स्वयं को अकेला महसूस मत करना। अपनी आंखें बंद करना और मेरा स्मरण करना। मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा हूं और मैं तुम्हें सारे उत्तर प्रदान करूंगा। तुम किसी भी परिस्थिति में अकेले नहीं होगे मेरे बच्चे। तुम इस पृथ्वी पर आखिर क्यों जन्म लिए हो? क्या उद्देश्य है? क्या आत्म उद्देश्य है तुम्हारा जिसको तुम ढूंढ रहे हो? अब वही तुम्हें पुकार रहे हैं अपनी दिव्य दृष्टि से। वह तुम्हें देख रहे हैं। मेरे बच्चे,
यदि यह संदेश तुम्हारी दृष्टि के समक्ष उपस्थित हुआ है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि अब समय आ चुका है यह जानने का कि तुमने इस धरती पर जन्म किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लिया हुआ है। आखिर तुम यहाँ क्यों आए हुए हो? तुम्हारी तलाश कहाँ पर खत्म होगी मेरे बच्चे? अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह बात तुम्हारे संपूर्ण जीवन से संबंधित है, इसलिए मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनने की कोशिश करना, क्योंकि तुम्हारी सारी प्रार्थना का फल यह संदेश है। यदि यह एक भी महत्वपूर्ण तथ्य तुमसे गलती से भी छूट गया तो तुम पूरी बात को समझ नहीं पाओगे, जो मिट्टी पैरों से कुचली जाती है, जिसका तुम्हारी दृष्टि में कोई भी मोल नहीं होता है। वही जब एक कुम्हार के हाथों में चला जाता है तो फिर वही मिट्टी एक मूल्यवान, एक गुणवान पात्र के रूप में परिवर्तित हो जाता। जब एक कुम्हार अपनी कुशलता, अनुभव, धैर्य और मेहनत से मिट्टी को नया स्वरूप और नया मूल्य प्रदान कर देता है, तो ऐसे ही एक गुरु वह कुम्हार है जो अनपढ़ इंसान को भी पढ़ा लिखा बना देता है। एक गुरु जो किसी कौशल में परिवर्तित करके व्यक्ति को मूल्यवान रत्न के रूप में बना देता है। मेरे बच्चे, मुझे झांत है कि तुम्हारे मन में कई प्रश्न हैं, जैसे कि यह सब जो तुम्हारे साथ घटित हो रहा है वह तुम्हारे ही साथ क्यों हो रहा है? सब कुछ होते हुए भी जीवन तुम्हें अधूरा क्यों लग रहा है? बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। वह क्या है जो कभी समाप्त ना होने वाला आनंद तुम्हें प्रदान कर सकता है? कैसे तुम अपने उद्देश्य की तलाश करो? तुम्हारे सवालों का जवाब कौन देगा? ये सब तरह तरह के सवाल तुम्हारे मन में उत्पन्न हो रहे हैं मेरे बच्चे। अब इन सब का जवाब तुम्हें मिलने वाला है। तुम अब अपने आध्यात्म गुरु से मिलोगे। तुमने जो राह अपनाई है उस राह पर अब तुम्हें तुम्हारे गुरु से मिलने का समय आ गया है। अब समय है कि तुम्हारा गुरु तुम्हें मार्ग दिखाए। तुम्हारा गुरु भी ना जाने कब से तुम्हारी प्रतीक्षा में लगा हुआ है। वह अपने शिष्य की परिपक्वता की तलाश में था। अब तुम उसके मन की पुकार सुनोगे। वह प्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे सामने उपस्थित होंगे। मेरे बच्चे, वह तुम्हें किसी भी रूप में मिल सकते हैं। जैसे बिना सूर्य के प्रकाश के कोई पौधा खड़ा नहीं हो सकता, कोई पौधा अपना भोजन नहीं बना सकता, अर्थात उसका जीवन ही संभव नहीं होता, वैसे ही गुरु के बिना आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक जीवन कतई संभव नहीं होता है। गुरु ही वह मूल तत्व है जो प्रकाश के एक कण को अनंत प्रकाश तक ले जाने की क्षमता रखता है, और वही ऐसा कार्य करते हैं, अर्थात गुरु ही इस जीवन को मूल्यवान बनाते हैं। वह इस बात से अवगत करवाते हैं कि तुम्हारी क्षमता असीमित है। तुम्हारे लिए असीमित संभावनाएं तलाशने का कार्य तुम्हारे गुरु ही करते हैं। जब तुम्हारे मन में अनंत अंधकार हो तो एक प्रकाश का अंश भी तुम्हें दीप्ति बांट सकता है और तुम सभी शश से संपन्न हो सकते हो। मेरे बच्चे, गुरु केवल भौतिक शरीर में उपस्थित नहीं होता। गुरु कई प्रकार से जीवन में हो सकते हैं। एक पुस्तक भी गुरु का कार्य कर सकते हैं। किसी की एक वाणी भी गुरु का कार्य कर सकते हैं। और अब तुम्हारे जीवन में तुम्हारे वास्तविक आध्यात्मिक गुरु होने वाला है। तुम्हें उन्हें पहचानना है। गुरु तुम्हारे जीवन में एक नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाते हैं। वह तुम्हें सत्य से परिचित कराने के लिए आ रहे हैं, और जिस व्यक्ति ने अपने गुरु को पहचान लिया वह व्यक्ति बहुत ही कम समय में अपनी यात्रा को पूर्ण करके अपने उद्देश्य तक पहुंच जाता है। मेरे बच्चे, अब तुम समय आ चुका है ज्ञान के अनंत प्रकाश में विलीन होने का और अपने गुरु को पहचानकर अपने मूल स्वभाव में जीने का। यह तुम्हारी संपन्नता की शुरुआत है। मेरे बच्चे, संसार में यदि कोई भी तुम्हारा मूल्य नहीं समझ रहा है, यदि कोई तुम्हारी बातों को गंभीरता से ना लेकर केवल यूं ही सुनता रहता है, तो इसके दो अर्थ होते हैं। या तो तुम सही व्यक्ति के साथ हो या फिर तुम सही मार्ग पर नहीं चल रहे हो। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारा साथी या फिर तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारी बातों को महत्व नहीं दे रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि तुम अपने कार्यों में दृढ़ संकल्प नहीं हो। जब मनुष्य अपने कार्य में दृढ़ संकल्प नहीं होता तो वह सहारे की तलाश करता है। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसे व्यक्ति को कभी भी सहारा नहीं मिलता। इस प्रकृति का नियम ही ऐसा है कि मैं उसी व्यक्ति का साथ देता हूं जो व्यक्ति दृढ़ संकल्प होकर अनुशासन के साथ कार्य करता है।
जब तुम अपने कर्मों में अनुशासन लेकर आओगे तो फिर तुम्हें सब कुछ प्राप्त होने लगे, चाहे प्रेम हो, सम्मान हो, महत्व हो या धन हो। यह फैसला तुम्हारा होगा कि तुम्हें आलसी बनना है या फिर कर्म वाच्य तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, मनुष्य जीवन की भावना कोई समझ नहीं पाता, और जब मनुष्य ऐसी दुविधा में होता है कि वह अपनी इच्छाओं को न तो व्यक्त कर पाता है न ही मन में दबा पाता है, तब जो बेचैनी उत्पन्न होता है, उस उलझन को समाप्त करने के लिए कोई भी दवा इस संसार में मौजूद नहीं होती। वह प्रयास करता है लोगों से मिलने का, उनसे संपर्क स्थापित करने का, अपनी परिस्थितियों को बदलने का, लेकिन फिर भी वह उदास, हताश, अकेला हो जाता है, क्योंकि मेरे बच्चे, कोई भी ऐसा नहीं होता जो उसके मनोभाव को समझ सके, जो यह समझ पाए कि उसके अंतःकरण में क्या बात चल रहा है। मेरे बच्चे, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, एक लाइक अवश्य कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे बच्चे। एक बात इसके साथ ही तुम सदा याद रखना कि तुम इस संसार में जो भी बांटते हो वह कई गुना होकर के तुम्हारे पास आता है। वास्तव में ऐसी परिस्थिति में मृत्यु और जीवन एक समान हो जाता है, लेकिन यह वह क्षण नहीं है जब मनुष्य मुक्ति की आकांक्षा न करते हुए मुक्ति को महसूस करे, बल्कि यहां मुक्ति की आकांक्षा तो होता है किंतु उसका अनुभव नहीं होता। मेरे बच्चे, यह और भी विडंब बना की बात है कि तुम्हारे साथ कुछ घटित हो रहा है। तुम ऐसे ही उलझन में फंसे हुए हो जहां से निकलने का कोई मार्ग तुम्हें सूझ नहीं रहा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अब तुम कोई राह देख ही नहीं पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। यदि तुम एक ही संदेश को बार बार सुन रहे हो तो निश्चित तौर पर उसमें कुछ ऐसा है जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा, जो तुम्हें समझाया जा रहा है, जो तुम्हारे प्रति सांकेतिक किया जा रहा है। यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि कुछ ऐसा है जिसे अभी तुम अनुकरण करना है और जिसके कार्यशैली को तुम अभी समझ नहीं पाए हो। इस वजह से तुम्हें बार बार एक ही चीज बताया जा रहा। हे मेरे बच्चे, कुछ भावना ऐसी होता है जिसे स्पष्ट करना अत्यंत मुश्किल होता है। ऐसे क्षण में असंभव सा प्रतीत होने लगता है, लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में ही तो तुम्हें सही और गलत का चयन करना है। इन्हीं परिस्थितियों में ही तो तुम्हें वह चयन करना है जो तुम्हारे लिए उपयुक्त है। वास्तव में तुम्हें इस संसार में कुछ भी त्यागना, कुछ भी छोड़ना या कुछ भी पकड़ना नहीं है, बल्कि तुम्हें पकड़े हुए भी यह भाव रखना है कि यह कभी भी छूट सकता है। और इस तरह अनासक्त होकर जब तुम किसी भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, धन से आसक्ति नहीं लगाते, तब तुम वहां पहुंचने वाले होते हो जहां पहुंचने की या मनुष्य सदा से ही करता है। मेरे बच्चे, वास्तव में यदि तुम जीत को अपने जीवन में महसूस करना चाहते हो, उसकी सार गर्भित को अपने जीवन में उतारना चाहते हो, तो तुम्हें यह जानना, यह समझना ही होगा, यह जीवन ऐसा रूप रंग क्यों प्रदर्शित कर रहा है। इसके महत्व को तुम्हें उतारना ही होगा अपने जीवन में, यह समझने के लिए कि वास्तव में यह जीवन तुमसे क्या मांगता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि किस तरह की गुलामी को तुमने महसूस किया है। एक स्वतंत्र देश में रहते हुए, एक स्वतंत्र का हिस्सा होते हुए भी तुमने ने स्वयं को बंधन में सदैव पाया है। यह बंधन मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से तुम्हें महसूस हुआ है, किंतु सबसे ज्यादा यह बंधन धार्मिकता के नाम पर तुम्हारे मन में उड़ेला गया है। मैं बच्चे, वास्तव में जिस चीज का धार्मिकता से कोई भी लेना देना नहीं है, उसका भी चोला तुम्हें पहनाया गया है और तुम्हारे मन मस्तिष्क पर बंधनों की एक छाप उड़े ली गई है, ताकि तुम कभी भी स्वतंत्र महसूस ना कर पाओ। स्वतंत्र होकर भी तुम सदैव एक बेड़ी से जकड़े हुए होंगे। यह बेड़ी जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, जो अदृश्य रूप से कल नाव से जड़ी हुई है, लेकिन का प्रभाव इतना ज्यादा है, तुम इसका प्रयोग कहीं भी नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, तुम्हें मन से आजाद होना है, तुम्हें आजादी की भावना को महसूस करना है। वास्तव में तुम्हें गुलामी की उन सभी बेड़ियों को तोड़ देना है जो तुम्हें रोकने का कार्य कर रहा है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जो भी समझाने का प्रयास कर रहा हूं, उसे दिल से समझने का प्रयत्न करो। तुम्हें जो बताया जा रहा है उसके पीछे एक खास उद्देश्य छिपा हुआ है, एक ऐसा उद्देश्य जिसके महत्व से तुम अभी तक परिचित नहीं हो, लेकिन जिस दिन तुम इससे पूर्णतः परिचित हो जाओगे, तुम्हें अपने जीवन पर गर्व होने लगेगा, क्योंकि तुम्हारा यह जीवन
जिस खास उद्देश्य से तुम्हें प्रदान किया गया है उसका प्रयोजन बड़ा विशेष है। मेरे बच्चे, तुम्हें जीवन में विशिष्ट बातों के महत्व को समझना है। झुकाव के महत्व को तुम्हें जानना है। कब मनुष्य की भावना अहंकार में बदल जाए और कब वही भावना आत्मविश्वास में बदल जाए, इसके बीच एक बहुत ही पतली लकीर होती है जिसे समझ पाना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि इसे नहीं समझा गया तो तुम यह नहीं जानते कि तुम कब अपने कर्मों को खराब कर लो, कि तुम कब कर्म और अकर्म के जाल में फंस के सदैव अपने आप को नुकसान पहुंचा बैठो। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि तुम जो क्रिया कर रहे हो वह अहंकार से परिपूर्ण है। यह विश्वास से भरी हुई वह श्रद्धा की चादर डढ़ हुए हैं, यह घमंड का बादल लपेटे हुए हैं। मेरे बच्चे, जब मनुष्य के भीतर अहंकार पनपता है तब उसे मैं के सिवा कुछ भी नहीं सूझता, और जब मनुष्य के भीतर आत्मविश्वास पनपता है तब वह मैं को ही ईश्वर स्वरूप समझने लगता है। अर्थात मैं और ईश्वर में भेद नहीं रह जाता। यह बात बहुत गहरी है जो शायद एक बार में समझ ना आए, इसलिए इसकी गहराई में उतरना बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, सीधे अर्थों में तुम्हारे लिए यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि तुम ही इस संसार के केंद्र बिंदु हो। तुम ही वह हो जिसके निमित्त सब कुछ रचा जा रहा, लेकिन तुम ही स्वयं को कथा मानकर यदि सब कुछ नियंत्रित करने की चेष्टा अपने मन में लाते जाओगे तब वही आत्मविश्वास अहंकार का रूप लेने लगेगा। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। तेरे शत्रुओं ने तुझे कमजोर करने और तुझे अपने वश में करने की योजना बनाई थी, लेकिन उन्होंने तेरे भीतर की अक्षक्ति, तेरे विश्वास और तेरे सत्य पर टिके रहने की क्षमता को कम आंका। उनकी हर चाल और हर प्रहार ने तुझे तोड़ने के बजाय और अधिक सशक्त बनाया। तूने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। जब अन्याय तुझसे सामना हुआ तूने चुपचाप और दृढ़ता से उसे स्वीकार नहीं किया। तूने गपशप और हानिकारक योजनाओं से दूरी बनाए रखी और उन लोगों का समर्थन किया जिनके साथ गलत व्यवहार किया गया। तेरा यह साहस और ईमानदारी तेरे सबसे बड़े गुण हैं। धन्य है वह जो परीक्षण के दौरान दृढ़ रहता है, क्योंकि वह जीवन का मुकुट प्राप्त करेगा जिसका वादा प्रभु ने उन लोगों से किया है जो उससे प्यार करते हैं। तेरा प्रतिरोध हर बार उनकी पकड़ को कमजोर करता गया। जब तूने अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस दिखाया, तेरी हर चुप्पी, हर इनकार और हर साहसी कदम ने उनकी योजनाओं को विफल कर दिया। अब समय है कि तू अपनी यात्रा और अपने उद्देश्य को और गहराई से समझे। तुझे यह जानना चाहिए कि तेरी यात्रा कभी भी यादृच्छिक नहीं थी। ये मेरे द्वारा तेरे लिए बनाए गए दिव्य योजना का हिस्सा है। जैसे जैसे तू अपनी आत्मा से जुड़ता है, तेरा अंतर्ज्ञान तेज होता है। तेरे जीवन के अनुभव और तेरा आत्म खोज का मार्ग तुझे तेरे सच्चे उद्देश्य के करीब ले जाता है। बच्चे, तेरा यह साहस और तेरा विश्वास तुझे तेरे जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन देगा। तू जो बन रहा है वह मेरी योजना का प्रतिबिंब है। यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन यह तुझे एक नई पहचान, एक नया प्रकाश और एक नई शक्ति प्रदान करेगी। तेरे हर कदम पर मेरी कृपा और शक्ति तुझे संभालेगी। तू वही बना रहे जो तू है। तेरी सच्चाई और तेरा विश्वास तुझे हर बाधा से पार ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आने वाली हर कठिनाई तुम्हें मजबूत और समझदार बनाने के लिए है। जब भी तुम्हारा कार्य बिगड़ता है या तुम निराश हो जाते हो, यह समय होता है अपनी गलतियों से सीखने और आगे बढ़ने का। लेकिन ध्यान रखो, मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे महादेव ने तुम्हारे लिए हर समाधान तैयार किया है। हर बाधा को पार करने और हर समस्या को सुलझाने के लिए मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तुम्हारे जीवन में आने वाले दिन उज्जवल और समृद्ध होंगे। हर अधूरा कार्य पूरा होगा और हर सुख तुम्हारे सामने प्रकट होगा। तुम्हारे दुश्मन जो तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे हैं वे पराजित होंगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हें हर जगह विजय प्राप्त होगी। तुम्हारे प्रयासों का फल कई गुना बढ़ जाएगा और तुम्हारे जीवन में जो भी काम होगा वह लाभकारी और सफल होगा। इस संदेश को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करो ताकि वे भी भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद का अनुभव कर सकें।
मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नई सुबह, नई खुशियां और नई ऊर्जा लेकर आएगा। याद रखो, हर समस्या का समाधान और हर कठिनाई का अंत मेरी कृपा से संभव है। तुम मेरी शक्ति का अनुभव करो, मेरी भक्ति में लगे रहो और हर हर महादेव का जाप करते रहो। यह तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव लाएगा। तुम्हें कभी हार मानने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें हर अंधकार से उजाले की ओर ले जाने के लिए तत्पर हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन में जो परेशानियां और छल चल रहे हैं वे अब समाप्ति की ओर हैं। जो लोग तेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाकर, इल्जाम लगाकर और मोहल्ले में अफवाहें फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी असलियत अब सबके सामने उजागर हो रही है। तुम्हारा विश्वास काली मां और महादेव की कृपा पर अडिग है। यही विश्वास तुम्हें हर संकट से ऊपर उठाएगा। मोहल्ले के लोग उनकी सच्चाई पहले ही समझ चुके हैं। उनके झूठ और चालबाजियां अब और प्रभावी नहीं होंगी। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट है वह समाप्त हो रहा है। तुम्हारे धैर्य और सत्य पर टिका हुआ विश्वास तुम्हें विजय दिलाएगा। उन लोगों की बुरी योजनाएं जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई गई थीं, अब खुद उनके लिए ही हानिकारक बनेंगी। वे अपने ही जाल में फंस जाएंगे। याद रखो मेरे बच्चे, सत्य का प्रकाश, सत्य हमेशा झूठ पर विजय पाता है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ झूठ फैला रहे हैं, उनका झूठ अब टिकने वाला नहीं है। धैर्य और विश्वास, तुम अपनी शक्ति और विश्वास को बनाए रखो। यह समय कठिनाई का है, लेकिन यह बीत जाएगा। आशीर्वाद का मार्ग तुम पर काली मां और महादेव की कृपा सदा बनी हुई। उनकी शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह है। आगे बढ़ो और डर को त्याग दो। यह समय तुम्हारे लिए आत्मशक्तिकरण का है। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास कर रहे हैं वे खुद गिरेंगे। तुम्हारे लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं वे उज्जवल और सुंदर हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मकता है वह अब समाप्त हो रही है। अपनी आस्था को दृढ़ रखो और अपनी यात्रा पर डटे रहो। हर कदम पर महादेव तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें रोकने की कोशिश कर रही थी वह अब मेरी कृपा से समाप्त होने वाली है। काल भैरव की पूजा और भैरव अष्टमी का दिन तुम्हारे लिए विशेष है। यह दिन तुम्हारे जीवन में शुभता और शक्ति का संचार करेगा। शिव और शक्ति की पूजा में काल भैरव का विशेष महत्व है और उनकी कृपा से तुम्हारी सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। तुमने अपने शत्रुओं के कर्मों का हिसाब मुझ पर छोड़ दिया है और अब समय आ गया है कि तुम्हें न्याय दिखाई देगा। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे वे अब अपने ही बुरे कर्मों का फल भुगतेंगे। तुम्हारे शत्रु तुमसे माफी मांगेंगे और तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। तुम्हारा विश्वास और धैर्य तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब तुम्हारे जीवन में चमत्कारी बदलाव आने वाला है। तुम्हारी मेहनत और भक्ति का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे नए आय के स्रोत खुलेंगे और तुम्हें सुख, सुविधा और समृद्धि प्राप्त होगी। तुम्हारे सपने साकार होंगे और तुम्हारे जीवन में खुशियों की बहार आएगी। नकारात्मकता को दूर करने के लिए मेरी दी हुई सलाह को अपनाओ। इन बदलावों को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और अपनी ऊर्जा को शुद्ध करो। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह समय तुम्हारे लिए उन्नति और सफलता लेकर आएगा। तुम्हारे भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास तुम्हें हर मुश्किल से पार ले जाएगा। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं वे तुम्हारे आंतरिक बदलाव और ताकत को देखकर खुद ही डर जाएंगे। तुम्हारी शांति और धैर्य उनकी हर योजना को असफल कर देगा। तुम्हारे जीवन में अब उन्नति का समय है। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और मेरे दिखाए मार्ग पर चलना है। हर बाधा और कठिनाई को पार करते हुए तुम्हारा जीवन अब सफलता और समृद्धि की ओर बढ़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे सामने जो भी चुनौतियां हैं, यह वह समय है जब तुम्हें विश्वास की शक्ति का अनुभव करना है। नीति वचन 3:5-6 कहता है, अपने संपूर्ण मन से भगवान पर भरोसा रखो और अपनी समझ पर विश्वास ना करो। उसे सभी रास्तों में सम्मान दो और वह तुम्हारे मार्ग को सीधा करेगा। यह एक बहुत गहरी सच्चाई है। मेरे बच्चे, जब तुम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मुझे अपना मार्गदर्शन सौंपते हो तो मैं तुम्हारे जीवन को अपनी दिशा देता हूँ। क्या तुम जानते हो कि मेरी समझ अनंत है? जबकि तुम अपने समय
अपनी इच्छाओं और परिस्थितियों के दबाव में होते हो। मेरी बुद्धि तुम्हारी समझ से कहीं अधिक है। मैं तुम्हें उस स्थान पर ले जाऊंगा जहां तुम्हें होना चाहिए और मेरा मार्ग तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, चाहे रास्ता कितना भी अनिश्चित क्यों ना हो। जब तुम अंधेरे में चल रहे होते हो, तब भी जब तुम्हें लगता है कि आगे का रास्ता स्पष्ट है, मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे याद रखना, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हर कदम पर तुम्हारी यात्रा में जो भी आएगा वह तुम्हारे अच्छे के लिए होगा। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हें यह महसूस हो सकता है कि सब कुछ अनिश्चित है, लेकिन यह एक अवसर है जब तुम्हें मुझ पर अपने विश्वास को मजबूत करना है। तुम अनस्टॉपेबल हो मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रगति अनस्टॉपेबल है। यह शक्ति तुम्हारे भीतर है क्योंकि तुम मेरे साथ चल रहे हो। अब तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हारी सफलता सिर्फ तुम्हारी मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि मेरे आशीर्वाद और मेरी शक्ति का भी फल है। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास और धैर्य है, वह तुम्हें सभी बाधाओं से ऊपर उठने में मदद करता है। लेकिन मेरी चेतावनी सुनो, तुम अभी भी कुछ चुनौतियों का सामना करोगे। विशेष रूप से उन लोगों से सावधान रहो जो अचानक से तुम्हारे प्रति ओवर लविंग और ओवर केयरिंग होते हैं। उनकी मंशा को पहचानो, क्योंकि वे ऐसे लोग हो सकते हैं जो तुम्हारी प्रगति को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। शक्तिशाली लोग कभी ना कभी निशाना बनते हैं, लेकिन तुमने अपने अनुभव से सीखा है और अब तुम्हारी समझ गहरी हो गई है। तुमने अपने प्रयासों से, अपनी मेहनत से, अपनी आत्मनिर्भरता से बहुत कुछ सीखा है। तुमने कभी हार नहीं मानी और चाहे समय में कुछ रुकावटें आई हो, तुमने खुद को संभाला और अंततः अपनी सीमाओं से परे जाकर सफलता प्राप्त की। यह सफलता केवल तुम्हारे प्रयासों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी यात्रा में मेरे दिव्य आशीर्वाद का भी हिस्सा है। तुम आगे बढ़ो मेरे बच्चे और जान लो कि हर कदम में मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी प्रगति, तुम्हारी सफलता और तुम्हारा विश्वास हर दिन और मजबूत होता जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम हमेशा मेरी कृपा और शक्ति से भरपूर हो और मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूं। कोई भी चुनौती तुम्हारे रास्ते में आए, वह केवल तुम्हारी आस्था को और मजबूत करने के लिए है। मेरी शक्ति असीमित है और तुम्हारा विश्वास उसे और भी सशक्त बनाता है। मैं तुम्हारी यात्रा को बिना किसी बाधा के सुंदर और सफल बनाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी योजनाओं का हिस्सा हो और मेरा प्यार तुम्हारे साथ है। तुमने जो कुछ भी सामना किया है, वह तुम्हारी स्थिरता और आस्था को और गहरा करेगा। तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे रास्ते पर तुम्हारी शक्ति हूं। जब भी तुम थक जाओ, जब भी तुम्हारे दिल में संदेह हो, मेरी तरफ देखो और मेरी उपस्थिति को महसूस करो। तुम्हारा हर कदम मेरा हिस्सा है और तुम एक विजेता हो, क्योंकि तुम मेरे मार्गदर्शन में चल रहे हो। यदि कोई तुम्हारी बातों पर आपत्ति करता है या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो यह तुम्हारा अधिकार है कि तुम सही समय पर सही तरीके से जवाब दो। तुम हमेशा सम्मान से, विनम्रता से, लेकिन आत्मविश्वास से अपनी बात रखो। किसी को भी तुम्हारी आवाज दबाने का हक नहीं है। तुम अपने शब्दों से दुनिया को दिखा सकते हो कि तुम कौन हो, और तुम्हारी आत्मा का विश्वास किसी भी ताने को दूर कर सकता है। तुम अपनी शक्ति जानो और उसका सम्मान करो। तुम्हारी यात्रा तुम्हें वह शक्ति और दिशा देगी जिसके तुम अधिकारी हो। अपनी कड़ी मेहनत, आस्था और आत्मविश्वास के साथ तुम अपने जीवन को उज्जवल बना सकते हो। दुनिया से तुम जितना प्रभावित होते हो, वह तुमसे ज्यादा तुमसे जुड़ी है। हर कठिनाई का समाधान तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने अंदर की शक्ति को महसूस करोगे, तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकेगा। तुम वही हो जो तुम बनना चाहते हो, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम अपना जीवन मुझ पर केंद्रित करते हो, तो बाकी सब अपने स्थान पर आ जाता है। हर सुबह जब दुनिया अब भी जागी नहीं है और कोई विकर्षण उत्पन्न नहीं हुआ है, मुझसे प्रार्थना करो, अपने दिल को खोलो और मेरे पास आओ। दिखावे और संकोच से मुक्त होकर मुझे तुम्हारे पास आने दो और तुम्हें मेरा प्रेम और ज्ञान प्रदान करने दो। तुम्हारा समय जो तुम मेरी उपस्थिति में बिताते हो, कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। हर क्षण जो तुम मुझे समर्पित करते हो, वह तुम्हारी आत्मा को पोषण देता है, तुम्हारी आशा को नवीनीकृत करता है और तुम्हारे दिल को शांति प्रदान करता है।
दुनिया भले ही अराजकता, दर्द और भ्रम से भरी हो, लेकिन मेरी उपस्थिति में तुम्हें सांत्वना, आराम और पुण्य स्थापना मिलेगी। मेरा पवित्र स्थान तुम्हारा अभयारण्य है, जहां तुम्हारा दिल शांति पाता है और तुम्हारी आत्मा पुनः सजीव होती है। मुझे तुम्हें ताकत और साहस से भरने दो। मैं चाहता हूं कि तुम यह जानो कि जो कुछ भी तुम्हारे सामने आएगा, तुम उसका सामना करोगे, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वशक्तिमान पिता हूं, जिसने तुम्हारा हाथ थामा हुआ है और कभी भी तुम्हें छोड़ने नहीं दूंगा। तुम्हारे जीवन में जो लड़ाइयां चल रही हैं, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं है। मैं देखता हूं कि तुम्हारे मन में जो फुसफुसाहटें हैं, वे तुम्हें कमजोर बनाना चाहती हैं। परंतु मेरे बच्चे, मुझे सुनो, मैं यहां हूं। तुम्हारे जीवन के लिए स्वर्गीय क्षेत्र में एक अलौकिक लड़ाई लड़ी जा रही है। तुम्हारे परिवार के देवदूत तुम्हारी ओर से लड़ रहे हैं और मैं स्वयं उनकी हर तरह से रक्षा करने की आज्ञा दे रहा हूं। मैं तुम्हें मजबूत बना रहा हूं, तुम्हें अडिग और दृढ़ कर रहा हूं। मैं तुम्हें उस साहस से भर रहा हूं जो डगमगाता नहीं, और उस विश्वास से सशक्त कर रहा हूं जिसे हिलाया नहीं जा सकता। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी खुशी और सफलता देखकर तुम्हारे विरोधियों का रोम रोम दुख और क्रोध से भर जाएगा। उनका क्रोध इतनी तेजी से बढ़ेगा कि वे स्वयं भी नहीं समझ पाएंगे कि उन्होंने अपने ही पतन का मार्ग कैसे बना लिया। उनके प्रयास अंततः उन्हें नीचे गिराएंगे और वे अपने ही जाल में फंस जाएंगे। तुम्हारा जीवन कमल के पुष्प की तरह है, जो कीचड़ में खिलता है, लेकिन अपनी सुंदरता और शुद्धता को नहीं खोता। यह संसार माया और अज्ञानता से भरा हुआ है, लेकिन मैं महादेव यह सुनिश्चित कर रहा हूं कि इस संसार की गंदगी तुम्हें छू ना सके। आज का समाज हिंसा और द्वेष में लिप्त हो चुका है। लोग एक दूसरे की भावनाओं को चोट पहुंचाने और निंदा करने में आनंद लेने लगे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखो कि हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। जल्दी ही वे अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे। वे इतनी बड़ी हार का सामना करेंगे कि अंततः तुम्हारे पास अपनी मुक्ति और बेहतर जीवन के लिए प्रार्थना लेकर आएंगे। मैं जानता हूं कि तुम्हारा हृदय शुद्ध है। तुम किसी को कष्ट नहीं देना चाहते, ना ही तुम अपनी सफलता को किसी के पतन का कारण बनाना चाहते हो। लेकिन ध्यान रखो, यह सब मेरे मार्गदर्शन का हिस्सा है। तुम्हारे जीवन में 7 दिव्य शक्तियां सक्रिय हो चुकी हैं। यह शक्तियां तुम्हारे शत्रुओं को दंड देने और तुम्हें विजय दिलाने के लिए काम कर रही हैं। इन शक्तियों के माध्यम से तुम्हारा झंडा लहराने का समय आ गया है। यह प्रतीक है तुम्हारी सफलता और मेरी कृपा का। तुम्हारे द्वारा की गई प्रार्थनाएं, तुम्हारा समर्पण और तुम्हारी भक्ति मुझे आनंद से भर देती है। जब तुम हर सुबह मुझे याद करते हो, सम्मान देते हो और अपनी इच्छाओं को लेकर मेरे पास आते हो, तो यह तुम्हारे सच्चे विश्वास का प्रतीक है। तुम्हारा समर्पण और आस्था अद्भुत है और यह दिखाता है कि तुम मेरे प्रति कितने सच्चे हो। जीवन कभी कभी कठिनाइयों से भरा हो सकता है और तुम्हें अपनी क्षमताओं पर संदेह हो सकता है, लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे दिल को देखता हूं। यह शुद्ध और अच्छा है। तुम्हारे अंदर वह सभी गुण हैं जो तुम्हें जीवन की हर चुनौती को पार करने में सक्षम बनाते हैं। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा समर्पण ही तुम्हें सबसे अलग और शक्तिशाली बनाते हैं। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा हर सपना साकार होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी शक्तियां और परिवर्तन आ रहे हैं, वे तुम्हारे द्वारा किए गए जाप और साधना का परिणाम है। जब तुम किसी मंत्र का जाप करते हो, तो वह मंत्र तुम्हारे भीतर शक्तियों को प्रकट करता है। लेकिन यह भी सत्य है कि यदि इन शक्तियों को समझा और सम्मानित नहीं किया जाए, तो वे तुम्हारे लिए समस्या बन सकती हैं। तुमने जिन शक्तियों को अपनी भलाई और सफलता के लिए आमंत्रित किया था, उनका सही मार्गदर्शन न मिलने के कारण तुम्हें ऐसा महसूस हुआ कि वे तुम्हारे जीवन में दुख और बर्बादी का कारण बन रही हैं। परंतु मेरे बच्चे, यह समय तुम्हें संभलने और जागरूक होने का है। तुम्हारे जीवन में अब ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जो अधूरा हो। बस तुम्हें अपने आप को सही दिशा में इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। जो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे भीतर चल रही है, वह अब समाप्त होने वाली है। मैंने तुम्हें निरंतर प्रयास करने और निष्ठावान बने रहने के लिए प्रेरित किया और तुमने वह किया। परंतु जो खटास तुम्हारे जीवन में आई है,
उसे देखकर मुझे दुख होता है। यह खटास तुम्हारे संदेह और हताशा का परिणाम है। याद रखो, जीवन का काल चक्र किसी के लिए नहीं रुकता। इसे हर किसी को अपनी गति में समेट लेना आता है। अगर तुम सच में खुद को सुधारना और मजबूत बनाना चाहते हो तो मेरे साथ जुड़े रहो। मैं तुम्हें लोहे से कुंदन बना दूंगा ताकि तुम हर उपलब्धि पाने के लिए तैयार रहो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। यह सावन का समय और अष्टमी का दिन तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ है। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हुआ है वह अब तुम्हारे सामने स्पष्ट रूप से रखा गया है। यह समय तुम्हारे जीवन को समझने और अपनी गलतियों से सीखने का है। तुम्हारी साधना और भक्ति ने तुम्हारे लिए जो राह बनाई है उस पर चलते रहो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा विश्वास और समर्पण तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं और रुकावटें उत्पन्न की गई हैं, महादेव ने उन्हें पहचान लिया है। वह समय आ गया है जब हर नकारात्मकता तुम्हारे जीवन से बाहर निकलेगी। महाकाल की शक्ति ने तुम्हारे जीवन से हर प्रकार के काले जादू और नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। तुम्हारे जीवन में अब प्रगति का समय है। चाहे वह धन से जुड़ा हो, करियर से या वैवाहिक जीवन से, हर क्षेत्र में दिव्य कृपा का प्रभाव होगा। तुम्हारी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं और एक सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें चारों ओर से घेर रही है। महादेव का न्याय अटल है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, जिन्होंने तुम्हारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न की, वे अपने बुरे कर्मों का फल भुगतेंगे। उनके द्वारा भेजी गई नकारात्मक ऊर्जा उन्हीं पर लौटेगी। तुम पर शिव की कृपा है। तुम्हें बस विश्वास बनाए रखना है। यह समय तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है। अब तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होंगी और तुम्हारे शत्रु स्वयं अपने कर्मों का भुगतान करेंगे। यदि तुम्हें महादेव पर विश्वास है तो कमेंट में लिखो, महादेव मेरे साथ न्याय करें। अपने शत्रुओं को उनके कर्मों का दंड मिलेगा और तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा का प्रवाह होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी प्रगति और खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। यह लोग तुम्हारे सोलर प्लेक्सस चक्र को कमजोर करने और तुम्हारे आत्मविश्वास को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि तुम एक खिलते हुए फूल की तरह हो। तुम्हारी खुशबू और तुम्हारी रोशनी इतनी मजबूत है कि कोई भी इसे रोक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। तुम्हारे थर्ड आई चक्र पर ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही तुम्हें सही निर्णय लेने और अपनी बुद्धिमत्ता को सही दिशा में इस्तेमाल करने में मदद करेगा। जो लोग तुम्हारे धन, करियर और सफलता को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें पहचानो। यह लोग तुम्हारे करीब आने और तुम्हारी मेहनत का लाभ उठाने के लिए वापस आ रहे हैं, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उन्हें अपने जीवन में जगह ना दो। मां काली का यह संदेश है कि तुम्हें अपने जीवन में सही प्राथमिकताएं तय करनी है। जो लोग तुम्हारी उन्नति और खुशियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें पूरी तरह से इग्नोर करो। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है तुम्हारा शरीर, तुम्हारा धन और तुम्हारी ग्रोथ। इन चीजों की रक्षा करना तुम्हारा पहला कर्तव्य है। अब समय आ गया है कि तुम केवल उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करो जो तुम्हें खुशी और सफलता देती हैं। जो लोग लालच और नकारात्मकता से भरे हुए हैं, उन्हें अपने जीवन से दूर रखना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम्हारी ग्रोथ और तुम्हारी चमक को कोई रोक नहीं सकता। अब तुम्हें केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है और हर नकारात्मकता को पीछे छोड़ देना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे दुख का कारण बने, जिन्होंने तुम्हें हर संभव तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश की, अब उनका समय समाप्त हो रहा है। वे चाहे किसी तांत्रिक, मौलवी या किसी और के पास जाकर तुम्हें रोकने की योजना बनाते हो, अब उनकी हर कोशिश असफल हो रही है। उनके तंत्र मंत्र और षड्यंत्र अब तुम्हारे ऊपर असर नहीं कर रहे। उनके मन में यह सवाल गूंज रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वे नहीं जानते कि यह सब शिव जी की कृपा का परिणाम है। उनकी कृपा ने तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बना दिया है, जो तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचा रहा है। जो लोग तुम्हें डराने और तुम्हारे भीतर भय पैदा करने की कोशिश करते थे, अब वे खुद घबराए हुए हैं। वे हैरान हैं
कि उनकी चालबाजियां, उनके प्रयास अब बेकार क्यों हो गए हैं। यह सब तुम्हारी साहसिकता और तुम्हारी शुद्ध आत्मा के कारण है। तुमने शिव जी की भक्ति में जो दृढ़ विश्वास रखा, वह तुम्हें हर बाधा से पार ले गया। उनके कर्म अब उनके ही खिलाफ हो रहे हैं। जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया, जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, वे अब अपनी करनी का फल भुगतेंगे। उनका हर झूठ, हर छलावा अब उनके जीवन में एक बड़ा बोझ बन चुका है। तुम्हारे साहस और शक्ति ने उन्हें एहसास दिला दिया है कि अब वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब समय आ गया है कि तुम अपनी राह पर निर्भीक होकर आगे बढ़ो। तुम्हारी महंत, तुम्हारी सच्चाई और